Praise the Lord. Praise the Lord. Praise God. Welcome, welcome, welcome. मैं पास्टर नॉर्मन मॉरिस ग्रे असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च चंडीगढ़ से आप सबका स्वागत करना चाहता हूँ आज के इस फन एंड इंटरैक्टिव सेशन में जो मेरे साथ है होगा और मेरे साथ भाई अभिमन्यु सैमुअल हैं, भाई हर्बर्ट विंसेंट हैं और भाई राहुल डैनियल हैं। ये तीनों भाई असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च चंडीगढ़ का अहम हिस्सा हैं और हम लोग साथ मिलकर सेवा करते हैं। और आज मैं विश्वास कर रहा हूँ कि परमेश्वर आपको बहुत बरकत देने जा रहा है। और पास्टर मनीष डैनियल का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ उनके इस दर्शन के लिए। करीब करीब 1 महीना पहले या सवा महीना पहले उन्होंने मुझसे बात करी थी कि हम ऐसा प्रोग्राम करना चाहते हैं जिसमें अलग अलग चर्चेस के टैलेंटेड एंड गिफ्टेड लोग जो प्रभु की महिमा करते हैं अपने तोड़ों के साथ वो इस सेशन में आ सकें और अपनी भी लाइफ के बारे में बताएं। आप देख रहे हैं बहुत ढेर सारे लाइव सेशंस चल रहे हैं, 12-12 घंटे लोग प्रीच कर रहे हैं, वर्शिप करा रहे हैं। अलग अलग कोई ज्यादातर लोग जो हैं वो मिनिस्ट्री में हैं, फुल टाइम मिनिस्ट्री में हैं, सेवकाई करते हैं। ऐसे लोगों की भी जरूरत होती है कलीसिया में जो फुल टाइम मिनिस्ट्री में नहीं हो लेकिन अपने टैलेंट को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करें। सो आज 3 टैलेंटेड लोग मेरे साथ हैं और मैं बड़ा कमजोर फील कर रहा हूँ इनके बीच में लेकिन अपने दिल को खुश करने के लिए आज एक गीत के साथ शुरुआत करना चाहते हैं जो मैंने ही लिखा था और हमारे 2014 के वर्शिप कॉन्सर्ट मोस्ट हाई गॉड में हुआ था और भाई हर्बर्ट ने उसका म्यूजिक बनाया था। सो बिफोर वी डू एनीथिंग लेट्स वर्शिप गॉड, लेट्स इनवाइट गॉड अमंग अस। और मैं चाहता हूँ आप जरूर से इसको शेयर करें ताकि और लोग हमारे साथ ज्वाइन हो सके और इस प्रोग्राम को देख सकें। खासतौर से जवानों को इनवाइट करें, म्यूजिशियंस को इनवाइट करें, ऐसे लोगों को जो चर्च में हैं, जिनके पास तोड़े हैं, जिनके पास टैलेंट्स हैं और जो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल नहीं करते अभी तक। मैं विश्वास कर रहा हूँ कि आज के सेशन के बाद आपको प्रेरणा मिलेगी और बहुत से लोग अपने टैलेंट्स को, अपने तोड़ों को, अपनी गिफ्टिंग्स को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करेंगे। आइए आराधना करें इस गीत के साथ। सजदे में हूँ आता तेरे पास, दिल को मेरे तुझसे ही है यार। सजदे में हूँ आता तेरे पास, दिल को मेरे तुझसे ही है यार। फिरता हूँ मैं हिरनी की तरह, तुझसे ही है बुझती मेरी आस। गाता रहूं, हाथ उठाता रहूं, कहता रहूं तुझसे खुदा। गाता रहूं, हाथ उठाता रहूं, कहता रहूं तुझसे खुदा। तू योग्य है आदर के, तू योग्य है महिमा के, तू योग्य है स्तुति के, तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है आदर के, तू योग्य है महिमा के, तू योग्य है स्तुति के, तू योग्य है, तू योग्य है। हालेलुया, 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 हालेलुया।
पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, राजाओं के राजा। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर की आपने हर एक को अलग अलग तोड़े दिए हैं, टैलेंट्स दिए हैं, गिफ्ट्स दिए हैं खुदा यीशु मसीह, और आप बिना पक्षपात किए हुए देते हैं। और आज जब हम इस पेज पर लाइव आए हैं, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ आज बहुत से जवान, बहुत से लोग इस पेज के वसीले से बरकत पा सके और उनके सवालों का जवाब उन्हें मिल सके, और हम तेरी महिमा कर सके पिता परमेश्वर। जो कुछ तूने हमें दिया है वो सब तेरे लिए इस्तेमाल कर सके। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन, हालेलुया हालेलुया। सो वेलकम करना चाहता हूँ एक बार फिर से आप सबका। अगर आपने ये लाइव शेयर नहीं किया है तो आप शेयर कर सकते हैं, हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। जवानों को जो टैलेंटेड हैं, गिफ्टेड हैं और प्रभु की महिमा नहीं करते किसी कारणवश, और अपने तोड़ों को परमेश्वर के लिए नहीं इस्तेमाल करते, और आप जानते हैं कि ये परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो सकता है, तो उन लोगों तक जरूर से इस ब्रॉडकास्ट को शेयर करें। पास्टर मनीष डैनियल और उनके दर्शन का जो परमेश्वर ने दिया कि इस तरह का एक प्रोग्राम किया जाए जिसमें ऐसे लोगों को सामने लाया जाए जो चर्चेस में हैं, फुल टाइम मिनिस्ट्री नहीं करते, लेकिन परमेश्वर ने उनको तोड़े दिए हैं, टैलेंट दिए हैं, और वो अपने टैलेंट को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और मेरी बड़ी खुशनसीबी है कि मेरी कलीसिया के 3 जवान जो सालों साल से हमारे साथ जुड़े हैं और परमेश्वर की खिदमत करते हैं मेरे साथ मिलकर, वो मेरे साथ हैं भाई अभिमन्यु सैमुअल और भाई हर्बर्ट विंसेंट और भाई राहुल डैनियल। और आप में से बहुत से लोग जो देख रहे हैं, आप इनको जानते हैं, आप इनसे ब्लेस्ड हैं। जैसा आप सब जानते हैं कि हमारे कलीसिया में ढेर सारे और टैलेंटेड लोग हैं, उनमें से 3 मोती, अनमोल मोती, मेरे 3 अनमोल रत्न मैं लेकर आया हूँ आज आपके सामने। तो ये सिर्फ 3 नहीं, मेरे पास ढेर सारे हैं, लेकिन ये प्रोग्राम की शुरुआत करने के लिए मुझे अच्छा लगा कि इन तीनों को बुलाऊं। और जो नहीं आए हैं यहाँ पर, इसका मतलब ये नहीं कि वो इनसे कम वैल्यूबल है, वो भी वैल्यूबल हैं, और उनको भी किसी ना किसी मोमेंट पे हम लेकर आएंगे। So it will be a great time, exciting time. आपके सवालों का भी हम जवाब देंगे। अगर आप अपने सवाल यहाँ पर भेजेंगे तो हम देख सकेंगे, और मेरी टीम भी आमने सामने बैठी हुई है जो हमें बता पाएगी कि कोई सवाल पूछ रहा है, तो हम आपके सवालों का भी जवाब देंगे। सबसे पहले मैं भाई राहुल डैनियल से आपको मुलाकात कराना चाहता हूँ आपकी। भाई राहुल, जैसा आप सब जानते हैं कि बहुत अच्छे डांसर हैं। आपने इनको यूथ कैंप्स में, आपने इनको यूएफएफ में, आपने इनको कॉन्सर्ट्स में अलग अलग जगह देखा है, और इनकी लाइफ से आपको बहुत बरकत मिली है। इनफैक्ट सैकड़ों ऐसे जवान हैं पूरे असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च में जो इनसे प्रेरित होकर डांस करते हैं। जिस तरह का डांस इन्होंने इंट्रोड्यूस किया एबीसी चर्चेस में, ऐसा होता नहीं था, लेकिन इनको देखने के बाद बहुत से लोग इनसे प्रभावित हुए। और आज मैं रूबरू कराना चाहता हूँ भाई राहुल डैनियल से। और जो ये तीनों मेरे साथ बैठे जवान, ये प्रीचर्स नहीं है, लेकिन आज ये दिल खोलकर आपसे बात करेंगे। ठीक है राहुल भाई? बिल्कुल भैया। राहुल भाई शुरू हो जाइए। सबसे पहले बताइए आपके बैकग्राउंड के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, और कैसे परमेश्वर के लिए आपने अपने तोड़ों को इस्तेमाल करना शुरू किया। सबसे पहले तो आप सबको प्रेज द लॉर्ड। और भैया ने जैसे बात की अभी कि अपनी लाइफ के बारे में बताओ, तो लाइफ सबकी शुरू में शायद अच्छी नहीं होती है, कईयों की अच्छी होती है। तो प्रभु का धन्यवाद कि उसने मुझे एक मसीह घर में जन्म दिया, और मेरा टैलेंट जो है वो है डांस। प्रभु ने ये तोड़ा, शायद मुझे बख्शा, और मैं समझ नहीं पाया। आने वाले टाइम के लिए मैं तैयार नहीं था। आपके घर में कोई डांस करता है? मेरे पापा बैंक में है, मेरे घर पे कोई डांस नहीं करता है। आई एम द ओनली वन। और ये सबसे बड़ा खतरा था मेरे लिए भैया। जी जी। ये सबसे बड़ा खतरा था कि मैं अकेला डांसर पूरे घर के अंदर, और मेरे घर वाले पढ़ाई करेगा या क्या करेगा, बाकी सब नागिन डांसर, बाकी सब नागिन डांसर कह सकते। और प्रभु ने चुना, लेकिन मैंने उस बुलाहट को सुना नहीं। मैं चर्चेस में जाता था, मेरा एक चर्च था, मैं वहां जाता था, बट मेरा मन वहां पे नहीं लग पाता था भैया। और वहां पे लोग भी थे, यूथ भी था, लेकिन कुछ इंस्पिरेशन जिसे कहते हैं, इंस्पिरेशन नहीं मिल पाती थी। शायद वो सही टाइम नहीं था मेरा, या कुछ भी कह सकते हैं। और मैं डांस को लेके बहुत पॉजिटिव था, वहां पे नेगेटिव होने लगा कि शायद मेरी डांस की वजह से लोग मुझे प्यार नहीं करते। तो धीरे धीरे मैं जैसे इवेंट्स में डांस करता था या कुछ करता था, तो मेरी मुलाकात हुई अभिमन्यु भैया से। तो अभी भैया ने मुझे बताया कि आप क्रिश्चियन हैं और आप चर्च नहीं जाते हो, दिस इज वेरी बैड।
फर्स्ट ऑफ ऑल। और इसी दौरान मुलाकात हुई हमारी। तो इन्होंने बता दिया कि दिस इज वेरी बैड। यस, दिस इज वेरी बैड, आप चर्च नहीं जा रहे हो। मेरा जो मन है वो टूटा था भैया कि हाँ। जिस टैलेंट को मैं लेके आगे चल रहा हूँ उस टैलेंट की वजह से मुझसे नफरत की जाती है। एक छोटी सी बात भाई राहुल को रोक के करना चाहता हूँ कि इनके टैलेंट की वजह से इनसे नफरत करी जाती थी। शायद जिस तरह के चर्च में जाते थे, राहुल भाई ने मुझे बताया, वहां पर इनके ड्रेसिंग सेंस को, इनके बाल के स्टाइल को, इनके अपने आप को कैसे कैरी करते थे, उसको लेकर बहुत से लोग सवाल खड़े करते थे या जज करा करते थे। जज करते थे। जज करते थे। कई बार लोगों को समझ में नहीं आता, क्योंकि जो चीज लोग खुद नहीं कर पाते, कई बार जब दूसरों को करते हुए देखते हैं, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि आप पानी पर भी चलने लग जाइए, लेकिन फिर भी जो लोग आपसे जलते हैं या आपको जज करेंगे वो बोलेंगे देखो पानी पर इसलिए चल रहा है क्योंकि इसको तैरना नहीं आता। राहुल भाई की मुझे याद है वो संडे जब राहुल भाई फर्स्ट टाइम चर्च आए थे, और राहुल भाई को मौका दूंगा कि वो अपनी कहानी को, अपनी टेस्टिमनी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मेरी जो टेस्टिमनी है, भैया ने मेरे घर पे ही आके मुझसे मिले थे इवेंट के दौरान। तो उस समय भैया ने एक हमारी ही चर्च का एक गाना मेरे लिए प्ले किया था, दैट वाज चाक पर। और मैं उस गाने को सुन के बहुत रोया उस टाइम से, और मुझे मौका मिला कि मैं अगले संडे या उससे अगले संडे भैया के साथ चर्च जा सकूं। तो जब मैं संडे चर्च आया तो प्रभु का अनुग्रह देखने को मिला कि पहला वर्शिप सॉन्ग चाक पर। क्या बात है, क्या बात है। और चाक पर आपने बजाया? चाक पर भैया ने बजाया, तबला बजाया। क्या आप लोगों ने, कौन सा गाना था ये टोटल पूरा, मतलब क्या है? था? चाक पर अपनी रख मुझे, हाँ। रूप अपना देश दे मुझे। सो भाई हर्बर्ट विंसेंट ने उसका म्यूजिक भी किया है। तो उसी से काफी प्रभावित हुआ और धीरे धीरे देखने लगा। सामने सबसे बड़ा एग्जाम्पल था जवान जी, वहाँ पे जो जवान खड़े थे वो वर्शिप कर रहे थे। और भैया मैं सच बताऊं, एट दैट टाइम आई वाज सो शॉक्ड कि ये वर्शिप कर रहे हैं जवान, जबकि जवानों को बोला जाता है कि पहले तुम सीखो, तुम ये करो वो करो, उनको टोका जाता है। लेकिन भैया आपने इनको मौका दिया कि अपने टैलेंट को सही जगह इस्तेमाल करें। जी, मैं इस समय एक और बात बोलना चाहता हूँ इसी बात पे। आपको सच बता रहा हूँ, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, दुनिया में सब लोग यंग लोगों को हायर करते हैं, और चर्च की एक बहुत बड़ी गलती रही है, ड्रॉबैक रहा है, जिसे ही कह रहे हैं अभिमन्यु भाई, की वो जवानों को डिस्करेज करते हैं। लेकिन असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च में जो मेरे पास्टर टोनी अंकल हैं, उन्होंने मुझे टीनेज में देखकर ये बोल दिया था कि परमेश्वर तुम्हें इस्तेमाल करेगा। और जब आपके पास कुछ नहीं होता, मैं एक बहुत गरीब परिवार से, जैसे कई लोगों को बता चुका हूँ, हमारे घर पे कई बार खाने को भी नहीं होता था, बाथरूम का दरवाजा टूटा था, बहुत महीनों की स्कूल की फीस नहीं जा पाती थी। तब ऐसे जवान को कोई खुदा का खादिम इनकरेज करता है तो उसको एक बूस्ट मिलता है, उसको एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि परमेश्वर मुझे भी इस्तेमाल कर सकता है। और जब खादिम ये बोले कि परमेश्वर तुम्हें मुझसे 10 गुना ज्यादा इस्तेमाल करेगा, सो मेरे लिए कॉन्फिडेंस बूस्टर ये था। ये नहीं था कि मेरे घर में कोई बहुत बड़ी चीज आ गई या पैसा या नौकरी आ गई, ये सब चीजें नहीं आई थी, लेकिन कॉन्फिडेंस आ गया था कि खुदा का इतना बड़ा खादिम बिशप टोनी के लिए बोल रहे हैं कि खुदा बाप तुम्हें मुझसे भी ज्यादा इस्तेमाल करेगा। सो जवानों का परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है जी। तो वहीं से मैंने एक चीज नोट की कि यहाँ पे जवानों को मौका मिलता है जी। और उस साल हमारा कॉन्सर्ट भी होना था भैया, Most High God। तो मैंने कभी कॉन्सर्ट में नहीं किया था, या गॉस्पेल सॉन्ग्स पे मैंने कभी डांस नहीं किया था। अच्छा, उस समय से पहले गॉस्पेल सॉन्ग पे नहीं किया था भैया, और बहुत बड़ी ब्लेसिंग है मेरे लिए, और बताते हुए भी बहुत अच्छा लग रहा है कि वहां पे मैंने सोचा था कि भैया काम देंगे सबको, जवानों को। तो मैंने जो डिसाइड किया था, मैंने चेयर का डिसाइड किया था कि मैं चेयर सेट करूंगा, और पार्किंग में जब चेयर सेट हो जाएगी तब मैं पार्किंग में जाके गाड़ियां लगाऊंगा। लेकिन प्रभु का अनुग्रह वहां भी देखने को मिला कि भैया ने आवाज मारी और भैया ने कहा कि हमारा एक गाना है भैया का लिखा हुआ, माझी हम लोग गाएंगे भी थोड़ी देर में। हाँ, तो उस गाने पे भैया ने बोला कि हम लोग कुछ स्टोरी दिखाना मांग रहे हैं, तो तुम कर पाओगे? और मैं अंदर ही अंदर बहुत रोया कि मैंने क्या चुना था और प्रभु ने मेरे लिए क्या रखा। हालेलुया। और भैया को ऐसे इस्तेमाल किया मेरी लाइफ में, और एकदम से प्रभु ने मुझे उस स्टेज पे लाके खड़ा कर दिया जहां मैंने कभी गॉस्पेल सॉन्ग पे डांस किया ही नहीं था। और प्रभु का अनुग्रह है कि आज मैं टीवी में, यहाँ वहाँ सेलिब्रिटीज उनके बीच में नहीं हूँ,
लेकिन सबसे बड़ी सेलिब्रिटी उस खुदा बाप के हालेलुया, यस Hallelujah. यस क्योंकि सेलिब्रिटीज को बनाने वाला वो है। हालेलुया। और आज जो कुछ भी है सेलिब्रिटी से बढ़कर है, क्योंकि हम सच्चे खुदा की आराधना करते हैं। हालेलुया, सच्चे और- खुदा की आराधना करते हैं। बिल्कुल। और आज मुझे देख के, मैं नहीं कहूंगा कि मुझे देख के, शायद वो जो अंदर मेरे था खुदा ने वो सबके सामने रख दिया लाके, और उसे देख के आज जवान जब उसको करते हैं ना, तो मैं बहुत बहुत ज्यादा ब्लेस्ड होता हूँ कि वो जवान आज सही इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि मैं पहले नहीं कर रहा था। प्रेज द लॉर्ड। आज प्रभु का धन्यवाद है कि मैं अच्छी जगह हूँ, आज भैया के बराबर बैठे हैं। भैया मतलब गजब वाला फीलिंग है, मजा आ रहा है ना। कभी जो हम नहीं सोचते हैं प्रभु ने हमारे लिए वो रखा हुआ है। एक छोटी सी बात है जो हमें बड़े बुजुर्ग बोलते थे कि प्रभु तुम्हें देना चाहता है। हम छोटे थे, हम नहीं समझ पाते थे। हम लोग छोटी मोटी चीजों में लगे होते हैं, मैं छोटी छोटी कोरियोग्राफीज करना, यहाँ वहाँ जाना, जिम में सिखा देना, यहाँ वहाँ सिखाना, चलो ठीक है, थोड़ा बहुत हो जाता था। तो मुझे लगता था दिस इज माई स्टार्टअप, कि मैं बहुत अच्छा हो गया हूँ, मैं कुछ हो गया हूँ, मैं कुछ पा लिया है मैंने। जब सब खाली हो गया ना, प्रभु के सामने रखा, तो आई वॉज जीरो से मेरे को शुरू किया प्रभु ने, और आज प्रभु ने बहुत इस्तेमाल किया है मुझे। और मैं धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे ही अगर मेरी लाइफ से कोई इंस्पायर्ड है तो आगे और लोगों को इंस्पायर करें। जी, मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ भाई राहुल के साथ। जब मैंने पहली बार इनको देखा, मुझे नहीं पता था कि ये डांस करते हैं, टैलेंटेड है। देखिए, जैसे उन्होंने बोला कि मैंने कभी भी उस समय तक, जब तक चर्च नहीं आए थे एबीसी चंडीगढ़, तब तक प्रभु के लिए कोई भी डांस नहीं किया था। कई बार लोग टैलेंट से भरे होते हैं, उनको पता होता है कि वो टैलेंटेड है, लेकिन वो उसके बावजूद भी वो अपने टैलेंट को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाते। और जैसा जो मुझे बात बरकत देती है, जब भाई राहुल ने पहली बार हमारी कलीसिया में अपनी टैलेंट को, अपने गिफ्टिंग को पेश किया था, तो जो शब्द थे वो अपनी कोरियोग्राफी में उन्होंने पिरो दिए, उतार दिए। और जो आप देख रहे हैं लोग, आप इस बात के गवाह हैं कि जैसे जैसे शब्द होते हैं वैसे ये अपनी कोरियोग्राफी में उतार देते हैं। और आपको लगता है कि डांस के साथ वर्शिप, बाइबल बताती है कि दाऊद परमेश्वर के सामने नाचा करता था। हमने दाऊद को नहीं देखा है, मैंने दाऊद को नहीं देखा है, लेकिन मैंने राहुल को देखा Praise है। Lord, praise हालेलुया। Lord, धन्यवाद। और आपकी कलीसिया में भी ऐसे लोग जवान होंगे, ऐसे लोग होंगे जो अपने जो टैलेंटेड तो हैं, लेकिन शायद उसको खुदा के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। सो जब मैंने इसको देखा, मैंने बरकत पाई, एंड आई न्यू इट दैट दिस गाय इज इज गोना बी वेरी फ्रूटफुल फॉर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। परमेश्वर की देह के लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। सो राहुल भाई इसके बाद फिर से आएंगे और इंटरैक्टिव सेशन करेंगे, क्योंकि हमारे पास ऐसी बहुत सी कहानियां हैं इन तीनों जवानों के लिए। अब मैं बात करना चाहता हूं हमारे सॉन्ग राइटिंग मशीन की। हमारे सॉन्ग राइटिंग मशीन भाई अभिमन्यु सैमुअल, और ये चंडीगढ़ के ही निवासी हैं। और पहले ये हम और अभिमन्यु भाई का सेम साइज था 2006 में, लेकिन फिर बढ़ता गया। तो इन्होंने मुझे बरकत दी, और भाई साइमन विंसेंट जो हमारे कैमरा गाय अभी बैठे हुए हैं यहाँ पे, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया था भाई अभिमन्यु सैमुअल से। इनको प्यार से हम अन्नू कहते हैं। और साइमन भाई ने हमेशा मुझसे इनकी तारीफ करी, बोला भैया ये एक बंदा है जो जिसको परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है, और इसको पास सही डायरेक्शन नहीं है, और ये हमारे चर्च में होना चाहिए। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जो लोग बैठे हैं ये तो जरूरी हैं, लेकिन जो बिहाइंड द कैमरा है वो लोग भी जरूरी हैं, कि आपके टैलेंट को आइडेंटिफाई करने वाले लोग, कि ये व्यक्ति है जो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो सकता है, इसके पास ये टैलेंट, और ये अगर सही डायरेक्शन में जाए तो परमेश्वर इसको इस्तेमाल कर सकता है। सो अन्नू भाई हमारे चर्च आने लगे आई बिलीव 2012 में, 2011 में। सो आई थिंक 6 में चर्च शुरू हुआ था, 2011 में भाई अन्नू चर्च आने लग गए। और फिर उसके बाद इन्होंने गाने सामने रखने शुरू करे। मैं ब्लोन अवे हो गया जिस तरीके से इन्होंने गाने लिखे। और मैं कहता हूं कि जब मैं इनको कोई गाना देता हूं, मैं कहता हूं इस थीम पे गाना लिखना है, एक वर्ड दे देता हूं, तो ये 1-2 दिन में मुझे गाना बना के बता देते हैं। और हम लोग कोशिश करेंगे कि अभी लाइव इनको वर्ड दें। हम लोग बिल्कुल प्योर लाइव है, रिकॉर्डेड लाइव नहीं है, लाइव है, और इनको कोई वर्ड देंगे और हम उस पर गाना बनाने की कोशिश करेंगे। सो भाई अन्नू, आप बताइए आपकी जर्नी परमेश्वर के साथ कैसी थी? माय सॉन्ग राइटिंग मशीन अभिमन्यु सैमुअल जी। प्रेज लॉर्ड एवरीवन। अपनी कहानी के बारे में बताऊं तो ज़्यादा कुछ नहीं है। वैसे जो मेरा बैकग्राउंड है, मेरे डैड जो है वो हिमाचल से हैं,
तो स्टार्टिंग हिमाचल से होती है। हिमाचल में जब हम थे तो बचपन से जो स्कूलिंग हुई है वो सारी हिमाचल में हुई है। तो हिमाचल में क्या था कि इतना अभी परमेश्वर को जानते नहीं थे, लेकिन थे क्रिश्चियन फैमिली से। मेरी मॉम क्रिश्चियन है, फादर क्रिश्चियन है, सभी क्रिश्चियन है। फिर वहाँ पे क्या था, मेरी मॉम जो थे वो थोड़ा बाइबल पढ़ते थे, हमें बताते थे थोड़ा सा। फिर हम सिर्फ क्रिसमस के लिए या फिर ईस्टर पे हम चर्च जाते थे, बस इतना पता कि वो एक फेस्टिवल है जो मनाने हैं। लेकिन उसके बाद अराउंड कुछ टाइम बाद जब हमारी आज से 20 साल पहले जब हम चंडीगढ़ में आए, तो चंडीगढ़ में किसी के थ्रू हमें पता लगा कि कहीं मीटिंग हो रही है, कन्वेंशन हो रही है। तब हमने जब अपनी आंखों से लाइव देखा कि परमेश्वर को सिर्फ सुना था हमने कि जीसस यीशु पापा, बस बच्चों को उतना ही पता होता है, हमको उससे आगे नहीं पता था कि उसके आगे भी एक स्टेप है। और जब हमने उसको नजदीक से देखा कि परमेश्वर काम भी करता है, और काम से ज्यादा वो आश्चर्य कर्म भी करता है। और वो हमारे फैमिली में बहुत से आश्चर्य कर्म हुए, क्योंकि जैसे मेरी मॉम को भैया जानते हैं कि वो कैंसर से पीड़ित थे, लेकिन परमेश्वर की दया से अब वो ठीक है और अपनी सेवकाई को कर रहे हैं। तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। जब हम चंडीगढ़ में मूव हुए तो मैंने एक चीज़ देखी कि जब क्रिश्चियन सर्विस में मैं गया, क्रिश्चियन मीटिंग में जाना शुरू हुआ, यूथ कैंप में जाना शुरू, तो मैंने एक चीज़ नोट की कि हर एक यूथ, हर एक जवान जो था वो कुछ ना कुछ परमेश्वर के लिए बजाता है और इन्वॉल्व है किस तरीके से। तो मेरी जो स्टार्टिंग हुई थी वो हुई थी गिटार से, कि मेरे को गिटार का शौक था। मैंने गिटार लिया, गिटार सीखना शुरू किया, तो थोड़ा बहुत गिटार मैंने सीख लिया था, तो उतना ही था, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं आया, क्योंकि परमेश्वर की शायद योजना मेरी किसी और तरफ के लिए थी। तब गुन्नू और हम सारे गुन्नू वगैरह का जो फैमिली है, गुन्नू भाई का, वो फैमिली है। जब हम चंडीगढ़ में थे, फर्स्ट फैमिली हमको ये मिले थे जिनको हम बचपन से जानते हैं। गुन्नू छोटा था मेरे सामने, और तब हम जब इकट्ठे आराधना करते थे तब मैं गिटार प्ले करता था, गुन्नू भाई ढोलक बजाते थे। तब हम एक प्लान करते थे कि गुन्नू भाई ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। फिर मैंने 2006 में 2005 में जाके मैंने सॉन्ग लिखे थे कई ऐसे, जो हम बोलते हैं कि कभी टाइम मिला तो हम उसको स्टेज पे करेंगे। तब का एक सॉन्ग था ये मेरी जान, वो 2006 में लिखा था मैंने गाना। तो परमेश्वर ने कुछ ऐसी प्लानिंग बनाई कि वो गाना हमने 2013 में किया था, लाइट ऑफ द वर्ल्ड में हमने गाना किया था। तो वो परमेश्वर की प्लानिंग एक ऐसी थी कि उस स्टेज पे हम सभी एक साथ थे। लेकिन यहाँ पे एक बात ऐड करूंगा, जब हम राहुल भाई की बात कर रहे थे, मोस्टली होता क्या है, होता ये कि जो जवान है जब वो ग्रोन अप बढ़ रहा है, और जब वो हमारे साथ जब चर्च में है या किसी माहौल में, चर्च वाले माहौल में है, जवान की इंटेंशन अगर उसको हम चर्च से अलग कर दें, उसको थोड़ी सी ना इंटेंशन चाहिए होती है कि कोई मेरी तरफ देखे और कोई थोड़ी सी वैल्यू मेरे को दे। आपको पता होता क्या है, जो राहुल भाई ने कहा कि इनको कोई वैल्यू नहीं देता था, या इनके टैलेंट को कोई जानता नहीं था, यही सबसे बड़ी गलती है। जब हम चर्च में आ रहे बच्चे को इग्नोर करते हैं, जब इग्नोर करते हैं तो नेचुरल है कि अगर हमसे उसको इंटेंशन नहीं मिल रही है तो कहीं और मिलेगी, तो वो यहाँ से घूम के किसी और तरफ मूव हो जाएगा। और हमारे चर्च में जब मैंने ABC ज्वाइन किया है, तो मैंने एक चीज देखी थी, क्योंकि जब हमारे गाने की बात करें तो 2006 से हमने 2013 में जाके वो गाना किया है। हमको भी कई साल लगे, लेकिन जब मैं चर्च में आया तो बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म दिया भैया के थ्रू मिला हमको प्लेटफॉर्म, और जितने भी गाने मैंने लिखे थे वो हम आस्ते आस्ते करके करने लगे। और मैंने ये भी देखा है कि हम खुद कई सालों के बाद जाके हम स्टेज पे आए, लेकिन हमने ABC चर्च में एक चीज देखी है कि बहुत से ऐसे यूथ भी आए हैं जो सिर्फ कुछ महीने के लिए आए थे, लेकिन वो कॉन्सर्ट में खड़े होकर गाना गा रहे थे। तो परमेश्वर की प्लानिंग है, हमारे लिए एक जगह है परमेश्वर ने दी है। और जब मैं गिटार प्ले कर रहा था, गिटार प्ले करते करते फिर मेरे को लगा कि परमेश्वर ने शायद वहाँ पे मेरे से काम लेना नहीं था, वहाँ पे मेरे से काम लेना था। जैसे अब राहुल भाई हैं, अब राहुल भाई से अगर परमेश्वर ने गाने लिखवाने होते, शायद परमेश्वर राहुल भाई को डांस में नहीं डालते। अब मेरे से गाना लिखवाना था तो मेरे को वो गिटार आगे बढ़ ही नहीं रही थी, जबकि गुन्नू सिर्फ ढोलक प्ले करता था। बाद में गुन्नू ने सब कुछ गाना शुरू किया, मेरी गिटार वहीं पे थी। लेकिन मेरे को रियलाइज इस बात का हुआ कि परमेश्वर ने जो मुझे हुनर देना था वो था लिखने का। और जब मैंने लिखना शुरू किया तो कुछ छोटी छोटी लाइनें लिखता गया। फिर मैं जो कुछ लिखता था वो गुन्नू को शेयर करता, गुन्नू मैंने ऐसा गाना लिखा है, ऐसा गाना लिखा है। फिर हम उसको वो चीज़ बढ़ती गई, और वो इस तरीके से बढ़ती गई कि वो ऐसा टैलेंट निकल के सामने आया, जो कि आप सब जानते हैं कि हमने जो लास्ट जो हमने कॉन्सर्ट किया उसमें हमने सॉन्ग किया आदम। वो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि आदम इस लेवल तक जा पाएगा। आप सभी ने बहुत प्यार दिया। और आदम की एक स्टोरी मेरे पास है। जब आदम जो हम लोग का सॉन्ग है वो सबसे ज्यादा व्यूड यूट्यूब पे सॉन्ग है। जब मुझे आदम सुनाया गया, मैंने कहा ये किसी काम का गाना है, फेंक दो। तो आज ऑनलाइन पब्लिकली अपनी गलती मानना चाहता हूँ कि जब आदम ये गीत जब भाई ने लिखा, मुझे सुनाया, तो मैंने क्योंकि वो फ्लो मेरे स्टाइल ऑफ फ्लो में नहीं था, मेरे स्टाइल ऑफ म्यूजिक में नहीं था, थोड़ा स्लो गाना था, उसमें एक स्टोरी चल रही थी। लेकिन जैसा भाई हर्बर्ट ने उसको खिला के उसको म्यूजिकली प्रेजेंट किया, जान डाल दी उसमें, वो हमारा बेस्ट सॉन्ग बन गया, सबसे ज्यादा व्यूड सॉन्ग बन गया। सो भाई अन्नू को मैं जानता हूँ, ये हमारी कलीसिया का अभिन्न हिस्सा है, हमारी कलीसिया के वर्शिप लीडर है, और जब से आए हैं नॉट वन कंट्रोवर्शियल थिंग
एक भी आप किसी भी बुरी बात में इनको फंसा हुआ नहीं देखेंगे, आप किसी से झगड़ा करता हुआ इनको नहीं देखेंगे। अपने काम से मतलब रखते हैं और परमेश्वर की महिमा के लिए गीत लिखते हैं। अब आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं भाई हर्बर्ट विंसेंट, म्यूजिक डायरेक्टर भाई। अब सुनिएगा, ये बहुत कम लोग जानते हैं कि इनके गिटार के गुरु हम हैं। इनको म्यूजिक का सर्कल हमने सिखाया है। सो अब जब जैसे हम लोग इनको, ये बहुत सेलिब्रिटी म्यूजिशियंस और सिंगर्स के पास होते हैं और कई बार मुझे मिलाते हैं, तो ये मुझसे कहते हैं ये मेरे गुरुजी है। तो मुझे लगता है कहीं ये ना बोल दे कोई जो जिनसे मुझे मिला रहे हैं, बड़े बड़े उस्तादों से, बड़े बड़े कि भैया जरा तो आओ साथ में जुगलबंदी करते हैं। तो मैं बहुत चुप हो जाता हूँ, मैं थोड़ा सा सीरियस हो जाता हूँ। मैं वो कहता हूँ कि हाँ बेटा मैं इनका गुरु हूँ और तुम ही बजाओ बेटा, मैं तुम्हारे सामने नहीं बजाऊंगा। सो आज मुझे इतनी खुशी होती है। हुआ ये था, एक फनी स्टोरी बताना चाहता हूँ। इससे पहले आपको, आप बोलो मैं बोलता हूँ। इनके बड़े भाई हैं साइमन विंसेंट। तो वैसे वो ज्यादा किसी काम के नहीं है लेकिन हमारे कैमरा गाय है, वो यहाँ पे बैठे हैं मेरे सामने। तो हम लोगों ने चर्च में कीबोर्ड लिया। तो एक यहाँ पर पंजाब में गाना चलता है, करता हूं मैं तेरी चिंता तू क्यों चिंता करता है। तो साइमन विंसेंट भाई ने उसकी लीडिंग मुझे सुना दी। मैंने कहा वाह क्या बात है। तो मैंने कीबोर्ड ले डाला। कीबोर्ड जब ले लिया तो पता चला कि इनको तो सिर्फ इतना ही बजाना आता और कुछ नहीं आता बजाना इनको, सिर्फ इतना ही बजाना आता। फिर उसके बाद ऐसा हुआ, फिर मेरा गिटार था, मेरे पास एक यामाहा गिटार है, बहुत साल, बहुत पुराना गिटार है, आई बिलीव 16-17 साल पुराना गिटार है, बट वेरी गुड गिटार मेरे पास है वो। सो वो मैं यूएस जा रहा था और मैंने भाई गुन्नी को सिखाना शुरू करा हल्का फुल्का। मुझे शानू भैया ने, बिशप शैलेंद्र दास ने जो चीजें बताई थी म्यूजिक का सर्कल, वो मैंने इनको सिखाया। इन्होंने एक ही दिन में मुझे रट के या याद करके सुना दिया और मैं समझ गया कि ये जवान जो है परमेश्वर के बहुत इस्तेमाल होगा और परमेश्वर को बहुत बहुत टैलेंट देगा। इसके अंदर इच्छा थी, इसके अंदर बहुत रुचि थी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, लेकिन ये इतने पुअर फैमिली से था कि ये अफोर्ड नहीं कर सकता था। बट गॉड ब्रॉट मी एज देयर ओल्डर ब्रदर। सो एक दिन इन्होंने मुझे अपने घर बुलाया और कहा भैया मैं गिटार पे आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ। और उस समय यीशुआ का फर्स्ट आई थिंक सीडी आया हुआ था जिसमें वो वाला गाना था, हम गाए हो सन्ना। इन्होंने पूरी लीडिंग के साथ, प्रॉपर कॉर्ड फॉर्मेशन के साथ मुझे मेरे गिटार पे वो गाना सुना दिया और मैं अमेज्ड रह गया। जिसको मैंने अभी कुछ महीने 2 महीने पहले सिखाना शुरू किया था, उसने मुझे प्रॉपर लीडिंग, प्रॉपर सब कुछ करके बता दिया। और मैं हर्बर्ट भाई से बताना चाहता हूँ, इनको मेरी गिटार का लालच था और मैं, ये सेक्टर 23 में रहते थे, मैं 15 में रहता था और इनको लालच था कि मैं भैया के घर चला जाऊंगा और भैया के घर में कुछ कुछ काम कर लूंगा और ये अपने मुंह से खुद बताएंगे। और सो मैं पेशे खिदमत करना चाहता हूँ हमारे म्यूजिक डायरेक्टर, मेरे छोटे भाई हर्बर्ट विंसेंट। बताइए, शुरू हो जाइए। सबको प्यार भरा सलाम। मैं बहुत बहुत खुश हूँ सच में आज की मैं बोलने पा रहा हूँ। ये खुदा बाप ने कुव्वत दी कि मैं आज आपके सामने हूँ और सच में भैया से मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ। शायद मैं बयान नहीं कर सकता, पूरा दिन पूरी रात सब चला जाएगा टाइम, पर मैं कभी बता नहीं सकता कि मैंने कितना कुछ सीखा है। मैं बताना चाहूँगा कि चलो टेस्टमनी से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि म्यूजिशियन वर्ड क्या था, ये मेरे लिए क्या था, मैं क्या समझता था म्यूजिशियन को। छोटा था, एक बजाने वाला, लालच था बजाने का। ये साज देख करके मुझे लालच होता था कि मैं बजाऊं इनको, ये मेरे हों या मैं इनका हो जाऊं। अगर मुझे उस वक्त कोई बता देता कि शायद इतनी वैल्यू नहीं है इस म्यूजिशियंस की, इतनी वैल्यू नहीं है जितना शायद तू इसको लेकर के जा रहा है, शायद अगर मुझे कोई बता देता तो शायद मैं उस वक्त छोड़ देता म्यूजिक। मैं सच बता रहा हूँ आज। क्यों? क्योंकि मेरे को नहीं मालूम था कि कल को मुझे यही कमा के देगा। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं आराधक था, मैं आराधक हूँ और मैं आराधक रहूंगा। मैं खुदा बाप के ही घर में सीखा है मैंने कहीं बाहर नहीं सीखा है। गया जरूर हूँ मैं उस्तादों के पास, आज मैं दिल से बोल रहा हूँ आपको, मैंने बहुत गुलामी भी की उस्तादों की, अच्छे अच्छे उस्तादों की। मैंने पंजाब घराना सीखा है, मैंने रिदम बजाया, मैंने ढोलक सीखी। पापा जैसे भैया ने बताया पुअर फैमिली, ये बात सच है। पापा को मैंने शायद भैया मुझे याद नहीं कि शायद 13-14 साल का होऊंगा मैंने पापा को कहा कि पापा मुझे ढोलक लेनी है, मुझे ढोलक बजानी है, मुझे ढोलक दिलाओ। 1800 रुपए की ढोलक बनी थी, मुझे आज भी याद है। और जिस शॉप में मैं गया था
शायद वो सीधे मुंह बात भी नहीं कर रहे थे। और पापा ने कहा 1800 की मैं तुझे ढोलक तो ले दूंगा, लेकिन बेटा मैं तुझे रोटी कहाँ से खिलाऊंगा शाम को। 3 भाई, पापा अकेले कमाने वाले गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। तो बिल्कुल भी, जिसे कहते हैं कि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मेरे पास आज लाखों के साज होंगे। मैंने रूम रेंट पे लिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ वहाँ लाखों के मेरे साज पड़े हुए हैं। ये किसकी वजह से? क्या मेरे खादिम की वजह से? खादिम तो मेरा जरिया बना, खादिम ने तो मुझे रास्ता दिखाया, सही रास्ता दिखाया, ट्रू फ्यूचर। मैंने ये बात चर्च में भी बोली थी कि सच्चा रास्ता दिखाने वाला, ट्रू फ्यूचर दिखाने वाला आपको कोई मिलता है, कोई ही होता है। अगर मैं अपने खादिम के साथ ईमानदार ना होता तो मैं खुदा बाप के साथ कैसे ईमानदार हो जाता? मैंने इस चीज को भैया से ही सीखा कि बेटा कोई बात नहीं, जो होगा दुनिया बोलेगी बोलने दो, कोई बात नहीं, ये इतना वो नहीं। पर मैं सच में आज ये बोलता हूँ कि मैं सच में खुश नसीब हूँ कि मैं उसकी संतान हूँ और मैं भैया का भाई हूँ, छोटा भैया का भाई तो बाद में मैं भैया का बेटा ही हूँ। मैंने बहुत कुछ सीखा है एबीसी से, सच में बहुत सीखा है, बहुत कुछ। मेरा परिवार को मैंने बढ़ते देखा है, गरीबी हमने देखी है, और आज हम अभी तो खैर रेंट पे जाने वाले हैं, पर उसके बाद हमारे पास एक बहुत बड़ा घर होने वाला है। इसकी वजह से या आपकी दुआओं की वजह से। बजाना मैटर नहीं करता कि हाँ मैं बजा रहा हूँ, मैंने तबला बजाया या मैंने ढोलक बजाई। दुनिया बजा रही है, दुनिया बहुत अच्छा बजा रही है, और उसके लिए बजाने वाला ना यहाँ से कोई एक ही होता है। ये आज मैं यहाँ से ही बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे सामने से ये बोला जाता था कि भाई तेरे बजाने से ना बरकत मिलती है, तेरे चेहरे से मुस्कान से बरकत मिलती है। तो खुदा के लोगों, मैं वहाँ मैंने भैया से ही सीखा है, गुन्नी यू आर नॉट अ परफॉर्मर, यू आर अ चैनल फॉर द होली स्पिरिट। कम ऑन, यस। सो मुझे सच में रोना आ रहा है, मैं इस वक्त बता नहीं पा रहा हूँ, मैं सच में। यस, हम लोग इस समय यहाँ पर पवित्र आत्मा की उपस्थिति को बहुत सामर्थ्य रूप से महसूस कर रहे हैं, और आप भी महसूस कर रहे होंगे। ये इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, और मुझको पास्टर मनीष डैनियल ने बोला है कि अगर समय लें तो जितना चाहें लें, ना चाहें तो लें। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज अभी हमने भाई राहुल की बात करी, भाई अभिमन्यु की बात करी, सो भाई हर्बर्ट विंसेंट, भाई गुन्नू, भाई गुन्नी हम लोग प्यार से कहते हैं, और इनकी बात बताना चाहता हूँ। ये ढोलक बजाते थे, और हम लोग ये बात है बिल्कुल फर्स्ट ईयर की, और आज कुछ 6 की बात है, 2006 की बात है। तो उस समय हमारे घर पे कुछ जवान बजा रहे थे, और गुन्नी भाई ढोलक बजा रहे थे। एक जवान थे, उनके पास कीबोर्ड था, तो वो कीबोर्ड भी लेकर आए हुए थे। सो उस दिन की आज घटना पब्लिक करना चाह रहा हूं मैं। उन जवान का नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो खुदा के खादिम हैं, लेकिन उन्होंने एक दिन एक बहुत बड़ी गलती करी थी उस दिन, और आज बताना चाहता हूं, इसलिए बताऊं कि आप और मैं ये वाली गलती ना करें। गुन्नी, हम लोग बजा रहे थे, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, और प्रैक्टिस के में बीच में थोड़ा सा ब्रेक आया, और ब्रेक में कुछ ऐसा हुआ कि भाई गुन्नी को जैसे इंस्ट्रूमेंट से प्यार है, बिल्कुल मतलब इंस्ट्रूमेंट्स के लिए ललायत रहते थे, तो उस भाई का कीबोर्ड बस ये छूने लगे। और उस भाई ने, मुझे याद है उस समय मुझे पंजाबी बहुत ज्यादा समझ में नहीं आती थी, लेकिन इतना तो मैं समझ पाया कि उस भाई ने क्या बोला। उस भाई ने पंजाबी में ये बोला कि ये कीबोर्ड छू मत, तेरे बस का नहीं है, तू अपनी ढोलकी बजा, ये कीबोर्ड मत छू। और उस समय पवित्र आत्मा ने मुझे बोला, ये इस व्यक्ति ने बहुत गलत कह दिया, ये बात इसने बहुत गलत कह दी। एक जवान बच्चे को जो सिर्फ आपका कीबोर्ड छू रहा है, जो आपके कीबोर्ड को बस वो छूना चाहता है, देखना चाहता है ये बाजा कैसे बजता है। यू नो द टंग हैज पावर। हमारी जबान, जैसे बाइबल बताती कि शब्द मारता है। सो परमेश्वर ने मुझे उस समय वचन दिया कि ये जवान सारे बाजे बजा पाएगा, जिस पर हाथ रखेगा इसके पास लाखों के बाजे होंगे। गॉड गेव मी अ प्रोफेटिक वर्ड, मैंने प्रोफेसी करी, और वो प्रोफेसी सालों साल से पूरी होती जा रही है। इनके बाजों की कीमत बढ़ती जा रही है, इनके बाजों की लिस्ट बढ़ती जा रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप किसी को देखें अपने से छोटा, मुझे आज मैं इनके बराबर आसपास कहीं नहीं बजाता। अगर इनको 100 नंबर मिलेंगे तो मुझे कोई आधा नंबर भी नहीं देगा गिटार बजाने में। लेकिन मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट यही है कि जिनको मैंने थोड़ा सा सिखाया है, वो आज लोगों के सामने, वो उनको दुनिया देखकर ताली बजाती है, और वो उससे मेरी छाती चौड़ी होती है, मेरा सर ऊंचा होता है। आपके बच्चों से, आज मैं अभी फादर्स डे आने वाला है, और ये सब मुझे अपना आत्मिक पिता कहते हैं। अपने शारीरिक बच्चों के लिए आप सब कुछ करते हैं, तो
तो आप अपने आत्मिक बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ उनको बोलेंगे? अपने आत्मिक बच्चों के लिए भी वैसे ही खड़े होइए जैसे आप अपने नेचुरल बच्चों के लिए खड़े होते हैं। मेरे नेचुरल बच्चे तो बाद में पैदा हुए, लेकिन आत्मिक बच्चे पहले हुए, और मैंने डिसाइड किया था कि आत्मिक बच्चों में अपने बच्चों से कम इन्वेस्ट नहीं करूंगा। और जो हमने कीबोर्ड लिया, आपको पता है, एक सस्ता सा कीबोर्ड लिया और गिटार लिए, धीरे धीरे ड्रम्स लिए, अलग अलग चीजें ली, और भाई हर्बर्ट विंसन वो सब बजाने लगे। एंड ही इज अ ग्रेट वंडरफुल पर्सन, म्यूजिक डायरेक्टर, सब कुछ आप कह सकते हैं, जो आप सोच सकते हैं वो ये बजा लेते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी को डिस्करेज मत करिए, किसी को छोटा मत आंकिए। हो सकता है कई लोग, पता क्या होता है, कई लोग इनसिक्योर फील करने लग जाते हैं, और इनसिक्योरिटी, आपकी इनसिक्योरिटी बहुत लोगों के टैलेंट को दबा देती है। अभी कुछ दिन पहले एक सुसाइड हुआ, एक फिल्म स्टार का। बड़े लोग इनसिक्योर फील करते हैं क्योंकि उनको पता है कि ये ज्यादा टैलेंटेड है, तो उसको इतना दबा दो, उसको इतना कुचल दो, उसके सारे रास्ते बंद कर दो कि वो आत्महत्या कर ले। बहुत बार क्रिश्चियन वर्ल्ड में, चर्च में ये होता है, और बहुत से पास्टर्स ऐसा करते हैं, बहुत से वर्शिप लीडर्स ऐसा करते हैं, बहुत से म्यूजिशियंस ऐसा करते हैं। आप किसी को नहीं सिखाते, आप किसी को इनकरेज नहीं करते, आप किसी को नहीं उठाते। मैं आपको बताना चाहता हूं, अपनी गलती मानिए, तौबा करिए और दूसरों को इनकरेज करना शुरू करिए। लेट अदर्स बिकम बेटर देन यू। लोगों को अपने से बेहतर बनने दीजिए। लोगों को आप इनकरेजमेंट, वर्ड जो है, वर्ड आपको उठाएगा, वर्ड आपको ऊंचे पर ले जाएगा। और आपको बताना चाहता हूं, आप लोग जो देख रहे हैं, अपने सवाल हमें भेज सकते हैं, और हम इस प्रोग्राम के एंड में आपके सवालों का भी जवाब देंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम बात करेंगे एंड में, कि क्या क्रिश्चियंस को सेक्युलर म्यूजिक बजाना चाहिए, सेक्युलर गानों पर डांस करना चाहिए, या सेक्युलर गाने लिखने चाहिए। इसके बारे में भी बात करेंगे। इसके बारे में ज्यादा लोग बात नहीं करेंगे, आज हम लोग खुल के बात करेंगे, क्योंकि हम लोग इसके बहुत ऊपर आ चुके हैं इस सवाल के। हमारी चर्च में ये प्रॉब्लम नहीं है, आपके चर्च में होगी, आपके जीवनों में होगी, हमारे चर्च में प्रॉब्लम नहीं है, सॉर्टेड आउट है। तो वो जो सॉर्टेड आउट हमारे बीच में है, वो आपके सामने रखेंगे। बुरा मत मानिएगा, होली है, क्योंकि हम लोग होली स्पिरिट की बात कर रहे हैं। आज होली आंसर देंगे आपको हम लोग। सो आज इस अपने सवालों को भेजिएगा। मेरे पास मेरा आईपैड है, मेरे आपके सवाल मैं आपका जवाब दूंगा। अब मैं बात करता हूँ राहुल भाई की। राहुल भाई का फोन अभी कुछ दिन पहले मेरे पास आया, और एक बड़ा टेलीविजन क्रिश्चियन प्रोग्राम है, जिन्होंने इनको कांटेक्ट किया और कहा कि राहुल भाई, हम आपकी गवाही दिखाना चाहते हैं। समझ तो गए होंगे नाम लिए बिना, कौन सा ऐसा प्रोग्राम आता है जो गवाही दिखाते हैं और अपने एक्टर आते हैं उनके। तो कहने लगे, राहुल भाई, हम दिखाएंगे तो आपकी गवाही, लेकिन आप एक चीज नहीं बताएंगे कि आप किसी स्कूल में नौकरी करते हैं और एक सेक्युलर जॉब करते हैं। हम आपका सिर्फ अच्छा पार्ट दिखाएंगे। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, राहुल भाई ने बोला, भैया, अगर मैं ये नहीं बताऊंगा कि मेरी एकेडमी है, मैं बच्चों को सिखाता हूं और मैं स्कूल में काम करता हूं, तो मेरी गवाही कहां से कंप्लीट होगी। राहुल भाई अपने इनके क्रू का नाम है द बो क्रू, और इनका क्रू हमारे पूरे चर्च आता है, टाइथ पेइंग मेंबर्स हैं। अगर राहुल भाई कह रहे हैं, अगर मैं ये बात ना बताऊं कि मेरा क्रू है, मेरी एकेडमी है, मैं स्कूल में सिखाता हूं, सेक्युलर सॉन्ग्स पे डांस करना सिखाता हूं, तो मेरी गवाही पूरी नहीं होगी, क्योंकि जो लोगों को ये चर्च में लेकर आए हैं, ये वहीं से लेकर आए हैं। वो बहुत अधूरी गवाही होगी। क्योंकि मुझे बताइए, एज अ प्रीचर, क्या सिर्फ मुझे अच्छा लगता है क्रिश्चियंस के बीच में प्रचार करूं? अरे मुझे कहीं भी खड़ा कर दो, नॉन क्रिश्चियंस के बीच में खड़ा कर दो, चौराहे में खड़ा कर दो, किसी मूवी थिएटर में खड़ा कर दो, किसी क्लब में खड़ा कर दो, कहीं मॉल में खड़ा कर दो, वहां में प्रीच। सो इट्स नॉट अबाउट कि आप कौन सा जॉब कर रहे हैं या कहां पे क्या काम कर रहे हैं, बट वो आपका सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ है, बट योर पर्सनल लाइफ बिलोंग्स टू गॉड। मुझे बताइए, शद्रक मेशक अबेदnego कौन सी क्रिश्चियन कंट्री में काम करते थे? या नहेमिया, जिसने यरूशलेम की शहरपनाह को बनाया, जली हुई दीवार को बनाया, वो कौन सी क्रिश्चियन कंट्री में काम करता था? लेकिन काम वो चाहे जितने भी सेक्युलर करे, वो खुदा के लिए स्टैंड लेते थे। और आज राहुल भाई बताएंगे अपने इस टेस्टिमनी के बारे में, इस लाइफ के बारे में, कि कैसे हम लोग इस बात पर जा रहे हैं कि हाउ कैन वी बी गुड क्रिश्चियंस, हाउ कैन वी रिप्रेजेंट जीसस इन अ सेक्युलर वर्ल्ड, इन अ सेक्युलर कल्चर। ओवर टू राहुल भाई। भैया ने जैसे अभी बात करी कि सेक्युलर को लोग छुपाते हैं, और ये छुपाना जो है मेरे हिसाब से गलत है।
शायद हम यहाँ जितने भी बैठे हैं हम सब सेकुलर करते हैं, हम टैलेंट जो खुदा ने हमें बख्शा है और इस टैलेंट के थ्रू हम लोग जो है लोगों तक जाते हैं और उन लोगों को जब पता लगता है कि वी आर क्रिश्चियंस तो एक ऑटोमेटिकली एक हमारा जो प्रचार है वो वहां तक पहुंच गया, पहुंच जाता है फिर मैसेज कि एक मैसेज जो हमने पहुंचाना था चर्च के थ्रू या उसको यहाँ पे बुला के वो ऑटोमेटिकली वहां तक पहुंच गया है। और क्या होता है कि जैसे मैं अपनी खुद की लाइफ का बताता हूँ कि मेरे साथ जो क्रू था मेरा जब यहाँ चर्च आने से पहले, दे ऑल आर बिलोंग्स टू नॉन क्रिश्चियन फैमिली और वो क्या कर रहे हैं, वो कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। मैं भी उनके साथ ही था क्योंकि क्रू मेरा था, है ना। तो उनको जब मैंने बताया कि हम लोग चर्च चलेंगे तो उन्होंने सबसे पहला सवाल यही आता है जो नॉन क्रिश्चियन फैमिली से होता है, अरे यार कहाँ लेके जा रहे हो, बस वाओगे। तो मैंने अपने बच्चों को, मैं उनको छोटे हैं मेरे पास छोटे छोटे आते तो मैं उनको बच्चे बोलता हूँ, तो वो जितने लड़के मेरे पास आते थे मैंने सबको 1 by 1 चर्च में ले जाना शुरू किया। और जब वो चर्च आए तो उनका भैया सबसे पहला रिएक्शन ये था कि भैया अगले संडे हम लोग कोई फंक्शन करने नहीं जाएंगे, हम लोग चर्च अटेंड करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो एक गवाही ऑटोमेटिकली आपकी आ गई क्योंकि वो सेकुलर वर्ल्ड में थे, मैं क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैं चर्च जाता हूँ, तो उन तक ये बात कैसे पहुंचती अगर मैं क्रिश्चियन होके उनके बीच में ना होता। सही बात है। अगर मैं क्रिश्चियन होके उनके बीच में काम कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली खुदा का प्रचार उनके बीच में हो रहा है। और इस बात पर मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। एज अ पास्टर मुझे जो हिप हॉप कल्चर है, राहुल भाई हिप हॉप डांस करते हैं, रैप म्यूजिक और इन सब चीजें में अंडरग्राउंड ये सब बहुत सी चीजें करते हैं, मुझे वहां पे कोई इनविटेशन नहीं है, लेकिन इनको सब जगह पूरा वो वर्ल्ड इनके लिए खुला हुआ है। सो उस वर्ल्ड के ये बेटर इवेंजलिस्ट हो सकते हैं बजाय कि मैं। बिल्कुल। और परमेश्वर ने हम सबको इवेंजलिस्ट बनाया है, जिस क्षेत्र में हम काम करते हैं, जिस कॉलेज में जाते हैं, जिस जगह पर स्कूल में काम करते हैं, जिस भी काम में करते हैं, वी आर इवेंजलिस्ट फॉर जीसस क्राइस्ट। माई जॉब इज टू पास्टर द पीपल बट दीज आर माई इवेंजलिस्ट। ये अपने अपने क्षेत्रों में इवेंजलिस्ट हैं और ये तीनों ऐसे जवान हैं जो अपने अपने क्षेत्र के, अपने अपने एरिया के, अपने अपने फील्ड के लोगों को कलीसिया में लेकर आए हैं, और जब वो लेकर आए हैं तो वो कलीसिया में ठहरे हैं। सो I cannot impact certain people that they can impact। जिन लोगों तक ये लोग पहुंच सकते हैं शायद मैं नहीं पहुंच सकता, इसलिए हर कलीसिया में ऐसे जवानों को इंकरेजमेंट मिलना चाहिए। और अगर राहुल भाई, मान लीजिए अगर राहुल भाई दोगली जिंदगी जी रहे होते या डबल स्टैंडर्ड में रहते कि चर्च भी आ रहे हैं और फिर उसके बाद जब अपने क्रू में मिल रहे हैं तो उल्टे सीधे काम भी कर रहे हैं, तो इनके क्रू के एक मेंबर भी चर्च नहीं आते, यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करते, बपतिस्मा नहीं लेते, अपना दसवांश नहीं लेते और खुद और चर्च के साथ फेथफुल नहीं होते। सो योर लाइफ बिकम्स अ लिविंग एपिसल। आप अपनी लाइफ से प्रीच करते हो। कई बार प्रचार करने के लिए आपको शब्दों की जरूरत नहीं होती है, आपकी जिंदगी एक प्रचार होती है। सो जो ये टैलेंट आपके सामने बैठा है, ये तीनों की जिंदगी एक प्रचार है। सो राहुल भाई गो अहेड। तो ऐसे ही जब वो चर्च आने लगे तो उनको बड़ा अच्छा लगने लगा। तो अब चर्च आ रहे थे, चर्च आने से पहले जॉबलेस थे सब, और धीरे धीरे जब सबसे बड़ी चीज क्या होती है, फेथफुल। आपको फेथफुल होना पड़ता है। अगर आप फेथफुल ही नहीं है किसी भी चीज को लेके तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। अगर आपको अपने अंदर भैया को अगर यकीन ना होता कि मैं लिख सकता हूँ, फेथ ही नहीं था, भाई को यकीन ना होता कि मैं बजा सकता हूँ, तो ये शायद कर ही नहीं पाते। इनके अंदर फेथ था, उनके अंदर फेथ आया कि खुदा बाप हमारे लिए सब कुछ कर सकता है, मुहैया करवाने वाला वो ही है। आज अच्छे जॉब कर रहे हैं और आई थिंक ऑल ओवर इंडिया घूम चुके हैं फ्लाइट से। जो जिन लोगों के पास लेडी साइकिल होती थी और वो लेडी साइकिल मांग के चलाते थे, आज वो लोग फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो दिस इज द लाइफ टेस्टिमनी ऑफ आवर लाइफ। कुछ लोग तो ऐसे भी थे आपके ग्रुप में जो छोटे छोटे काम करते थे, है ना? अरे मैं बताना भूल गया। शॉप्स छोटे स्टॉल करते थे। हाँ, आप बल्कि सर्च भी कर सकते हैं, रोबो डैनियल। मैं नाम लेना चाहूंगा, रोबो डैनियल, पीसी रोबो। आप उस बंदे की आईडी में भी जा सकते हैं और उसको देख सकते हैं। उसके बारे में बताता हूँ। वो जो बंदा है वो करता था वेटर की जॉब। अभी दिन में मेरे पास डांस सीख रहा है और वापस आता है, और शाम को रात को वो जाता है पार्टीज में, बड़े बड़े होटल्स में। बड़े बड़े होटल्स में जाके जब
ऐसे ट्रे लेता था तो लोग उसे गालियां बक देते थे, कभी कुछ बोलते थे, लेकिन उसके जुबान पे एक चीज होती थी, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आज मैं ऐसे चल रहा हूँ तो आने वाले समय में शायद ऐसे वाला भी हो जाऊंगा। जी, और आज वो है, आज वो है, चर्च में है और अमेजिंग रैप आर्टिस्ट है। इनफैक्ट सेक्युलर रैप में वो क्रिश्चियन वर्डिंग्स और बाइबल प्रीच कर रहा है एंड फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे आ रहा है ऑल इंडिया लेवल। सेम भी बात करने का था, जो पीसी रोबो की बात कर रहे हैं, रोबो डैनियल की, उसकी खासियत है, मैंने देखा है जो राहुल भाई के बच्चे हैं, वो चाहे सेक्युलर पोस्ट डालें चाहे वो गॉस्पेल पोस्ट डालें, उसके ऊपर उनका एक वर्ड होता है, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, बिकॉज वो बहुत अच्छा लगता है। भैया ये सब मिला कहाँ से है? ये सब उससे मिला है। Yes. तो सबसे पहला थैंक्स उसी का। मैं बताना चाहता हूँ, बहुत से आप में से लोग देख रहे होंगे, वर्शिप लीडर्स देख रहे होंगे, जो अगर सेलिब्रिटी दिख जाए, कहीं एयरपोर्ट पे दिख जाए, ट्रेन कहीं दिख जाए, तो आप लोग मरने लग जाओगे उनके साथ फोटो खिंचाने के लिए। सच बता रहा हूँ आपको, कहोगे सेल्फी सेल्फी सर प्लीज, सेल्फी प्लीज। इन लोगों के पास सब सेलिब्रिटी, सब इन लोग उठते रहते हैं। एक और भाई हर्बर्ट की एक बात बताना चाहता हूँ, ये अपने फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रहे थे, मॉरिशस जा रहे थे। सो इन्होंने मैंने इनके लिए प्रोफेसी करी थी, खुदा आप तुम्हें दुनिया में ले जाएगा, तो मॉरिशस जा रहे थे। तो मैंने बोला भाई फोटो डालो खींच के, चेक इन डालो दिल्ली इंटरनेशनल स्टेडियम की, स्टेडियम कह रहा हूँ एयरपोर्ट की। तो क्या लगा, नहीं भैया नहीं डालूंगा ना। क्यों नहीं डाल रहे हो? कह रहा भैया जब यीशु मसीह के लिए जाएंगे तब डालेंगे। इतने सेलिब्रिटीज के साथ ये लोग मिलते रहते हैं, आपने शायद ही कोई पोस्ट देखी होगी कि इन्होंने फोटो डाली है सेलिब्रिटीज के साथ। और बहुत से लोग जो हैं, देखिए अब सुनिएगा, बहुत से क्रिश्चियन लोग अपने आप को जब सेकुलर वर्ल्ड में जाते हैं ना तो क्रिश्चियन नहीं बताते हैं। समझ में आया? लेकिन ये वो लोग हैं जो क्रिश्चियन होने के, जो सेकुलर वर्ल्ड में जाते हैं और अपने आप को गर्व से बताते हैं हम यीशु मसीह के पास जाते हैं। इतने ढेर सेकुलर लोगों को ये लोग चर्च में लेकर आए हैं, ऐसे ऐसे लोगों को जो चर्च से नफरत करते थे, जो क्रिश्चियन फैमिली में होने के, पैदा होने के बावजूद भी चर्च से प्यार नहीं करते थे, खुदा बाप को कुछ नहीं मानते थे, वो चर्च में हमारे हैं। सो यू रिप्रेजेंट गॉड। और एक अच्छा चर्च, एक अच्छी गाइडेंस की हमें जरूरत होती है। तो पास्टर्स जो देख रहे हैं, अब एक बड़ा सवाल होता है, आप के चर्चेस में ये प्रॉब्लम होगी, हमारे चर्च में प्रॉब्लम नहीं है ये। अब क्यों नहीं प्रॉब्लम है, आपको बताता हूं क्यों। मुझसे किसी एक पास्टर ने अमेरिका में बोला कि अ म्यूजिशियन जस्ट वांट्स टू प्ले। एक बजाने वाला सिर्फ बजाना चाहता है, इससे मतलब नहीं कहा। ऑफ कोर्स देयर इज अ लिमिट कि एक क्रिश्चियन म्यूजिशियन डिमोनिक म्यूजिक नहीं बजाएगा, शैतान की म्यूजिक के नहीं बजाएगा। लेकिन मुझे बताइए, सेक्युलर वर्ल्ड में आपके चर्च में अगर डॉक्टर आते हैं, वो किसी सरकारी अस्पताल में काम करते हैं, तो सेक्युलर वो हुआ, आप बड़े खुश जाते हो कि अरे डॉक्टर साहब हमारे चर्च आते हैं, 20,000 रुपए उनकी टाइट है, वाह डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया, आपको मिलकर बड़ा अच्छा लगता है। प्रॉब्लम आप लोग की पता है क्या होती है? प्रॉब्लम आपकी होती है म्यूजिशियंस से। प्रॉब्लम होती है चर्च की, अरे नहीं ये तो सेकुलर नहीं बजा सकता, अरे ये तो मसीह गाने मिला नहीं सकता, अरे ये तो बहुत अनर्थ कर दिया, पाप कर दिया। अरे पाप हम और आप करते हैं रोज। वो तो खुल के बजा रहा है सामने, वो तो अपने पैसे, अपना घर चला रहा है, वो तो उसके लिए रोजी रोटी है। और आप उसके कैरेक्टर पर, आप उसके कॉलिंग पर, आप मुझे बताइए, पौलुस भी तो टेंट बनाता था। पुराने नियम उठा के देख लीजिए, परमेश्वर ने सारे सेक्युलर लोगों को चुना है। He chose every person from secular background कि वो उसके काम को कर सके, वो परमेश्वर को रिप्रेजेंट कर सके। जो यूसुफ था भैया, यूसुफ कौन सा कोई जो गैर मसीह थे उनके सपनों का अर्थ बताता था। हाँ। वो मतलब ये मसीही लोगों के सपनों का अर्थ नहीं बताता था यूसुफ तो जो उससे पूछता था उसका मत बताता था। जो जहां यूसुफ था, उसने राजा को, राजा कौन सा परमेश्वर को जानता था, तो वो उसके सपनों का अर्थ बताता था। हाउ यू रिप्रेजेंट इन द वर्ल्ड, तोड़ा वही था उसका तोड़ा वही था। अपने तोड़े का आप इस्तेमाल कैसे करते हैं। मैं बताना चाहता हूँ होता क्या चर्चेज में प्रॉब्लम कि नहीं हम आपको वर्शिप टीम में नहीं ले सकते, आप सेकुलर बजाते हैं। आप इतने ढेर वर्शिप लीडर्स स्कूल्स में काम करते हैं, आप भी अब आप स्कूल में एक टीचर हैं, म्यूजिक टीचर हैं। अब मुझे बताइए, सबसे पहले स्कूल में कौन सा गाना सिखाते हैं आप? बच्चे कौन सा गाना सीखना चाहते हैं? इंडिया के बच्चे बताइए। बॉलीवुड सॉन्ग सीखना चाहते हैं। एक बड़ा वो पुराना गाना है, समझ गए होंगे ना, होटल कैलिफोर्निया भी समझ गए होंगे आप लोग। तो वर्शिप लीडर्स वहां जाके सिखा रहे हैं और सामने बड़े अच्छे बने हुए हैं, ओह मैं तो पवित्र हूं, मैं तो पवित्र हूं। और दूसरा व्यक्ति जो आपसे ज्यादा टैलेंटेड है, आपसे ज्यादा पहुंच रहा है, तो आप उसको नीचे गिराने की सोच रहे हैं, अरे वो तो सेक्युलर बजाते हैं।
वो तो सेकुलर बजाते हैं। भैया एक बात सुनिए आप, बात मेरी, दो तरह के लोगों की जरूरत होती है सेवा में। एक जरूरत होती है प्रीस्ट की, एक होती है किंग्स की। राजाओं की जरूरत होती है और खादिमों की जरूरत होती है। खादिम जो खुदा की तरफ से अपॉइंटेड है, खुदा की आवाज को बोलने के लिए, और राजा वो लोग होते हैं जो सेवकाई को स्पॉन्सर करते हैं, जो अपने पैसे से, अपने टैलेंट से, जो अपनी चीजों से सेवकाई को स्पॉन्सर करते हैं। मैं आपको बताऊं, मेरे चर्च में जवान ऐसे भरे हुए हैं जो अपने फाइनेंसेस से, जो जितना कमा के लाते हैं उसका 10, 11, 12, 15% तक लोग अपना फाइनेंसेस चर्च को देते हैं। लाखों रुपए के कॉन्सर्ट्स हम कर लेते हैं, क्यों? हमें बाहर से फाइनेंसेस रेज करने की जरूरत नहीं होती है। हमारे जवान लेकर आते हैं, यही जवान लेकर आते हैं लाखों लाख रुपए, और अपने टैलेंट को परमेश्वर के सामने पेश करते हैं। हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम नहीं है। हुआ क्या, भाई गुन्नी बजाते थे पहले, एक बहुत बड़ा बॉलीवुड सिंगर है, क्या नाम था उसका, वो जो भी नाम था, व्हाटएवर जो भी नाम था, उन्होंने कहा कि नहीं बस अब इनके साथ नहीं, ये सरकार संसार की चीजें नहीं, लेकिन काम करने के लिए आई वांट टू डू अ जॉब। मैंने इनको इनकरेज किया, गो टू अ स्कूल्स, और आज एक बहुत वेल रेप्यूटेड स्कूल ऑफ चंडीगढ़ में जॉब करते हैं। राहुल भाई बहुत अच्छे स्कूल में जॉब करते हैं। अंदू भाई की अपनी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, काम करते हैं, चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं, और लोग अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं। इनके सेक्युलर इवेंट्स में मैं कई बार चीफ गेस्ट होके जाता हूँ, इनके सेक्युलर इवेंट में मैं चीफ गेस्ट होके जाता हूँ। वहां पर हम दुआ के साथ शुरू करते हैं, वहां पे मुझे पास्टर नॉर्मन मॉरिस ग्रे के साथ इंट्रोड्यूस किया जाता है। वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो चर्च पे, जब हम लोग, चर्च तो नहीं होता वहाँ पे, लेकिन हम लोग इकट्ठा होते हैं, सेकुलर लोग बैठे होते हैं, और हम लोग स्टेज पे जाके सब लोग दुआ करते हैं। और ये भी एक मैसेज हमारे इवेंट के थ्रू सब तक पहुंच जाता है कि वी आर गिविंग फर्स्ट प्लेस टू आवर गॉड, फर्स्ट प्लेस टू गॉड। And so it doesn't matter where you work. आप डॉक्टर हो सकते हो, आप इलेक्ट्रिशियन हो सकते हो, आप प्लम्बर हो सकते हो, आप कुछ भी दुनिया में कर सकते हो, बट दैट इज जस्ट योर जॉब। मेरे चर्च में एक भाई आते थे, अब वो मेरे चर्च नहीं आते, लेकिन उनकी एक बात बहुत अच्छी लगती है, मैं उसको कभी नहीं भूल सकता। उनका नाम भाई पुनीत त्यागी है, वो यही चंडीगढ़ में रहते हैं, और मेरे चर्च बहुत साल पहले आया करते थे। उन्होंने बोला कि भैया जो मैं काम करता हूँ वो मेरा सेकेंडरी जॉब है, लेकिन खुदा की खिदमत मेरा प्राइमरी जॉब है। एंड दैट स्टक विथ मी। मैंने इसको एक उसूल बनाया अपनी लाइफ में, और मैंने इन जवानों को यही सिखाया कि जो तुम कोरियोग्राफी करते हो, दैट इज योर सेकेंडरी जॉब। योर फर्स्ट प्रेफरेंस इज गॉड। खुदा तुम्हारी प्राथमिकता है, गॉड इज प्रायोरिटी। और जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हमें बहुत बरकत देता है, हमें इस्तेमाल करता है। सो इस बात पर बात करना चाहेंगे भाई हर्बर्ट से और भाई अभिमन्यु से। भाई हर्बर्ट शुरू कर सकते हैं कि क्या होता है, कई बार क्रिश्चियन म्यूजिशियंस जो होते हैं वो, उनको थोड़ा सा बजाना आ जाता है, उनको लग जाता है कि वो ए.आर. रहमान बन गए, वो उनको सब आ गया है, उस्ताद हो गए। अभी कुछ समय पहले कॉन्सर्ट हुआ था, तो वहां पर ये सच्ची घटना बता रहा हूँ, आसमान के खुदा को हाजिर नाजिर जान के, जिसके बारे में बोल रहा हूँ उसको बुरा लगे तो आई डोंट केयर, क्योंकि आप जानते हैं हम ऐसे ही हैं। सच्चाई की तरह बात आते हैं, और सच्चाई से अगर आपको डर लग रहा है तो सामना ना करिए, सच का सामना आप कर नहीं पाओगे। हम लोग खड़े हुए थे, एक दो और पास्टर्स भी खड़े हुए थे, तो एक कीबोर्ड बजा के भाई उतरे नीचे, तो हर्बर्ट भाई उनके सामने खड़े थे, और हम लोग समझ गए कि ये बंदा जो है थोड़ा घमंड में है, जो बजा के नीचे उतरा है। तो इन्होंने पूछा, भाई सीख रहे हो कि सिखा रहे हो? तो वो छोटा सा लड़का है, उसको इन्होंने छोटू बोला, कहने लगा मैं सिखा रहा हूं। तो जरा सा आपको बजाना आ गया, जरा सी आपको इंग्लिश बोलनी आ गई, जरा सा आपको सॉफ्टवेयर चलाना आ गया, जरा सा आपको स्टूडियो वर्क आ गया, तो आप सिखाने वाले बन गए। आपकी ह्यूमिलिटी पता, उस दिन मुझे पता चल गई उस बंदे की ह्यूमिलिटी, ये हम्बल नहीं है, ये तो सिखा रहा है। वहां पर पास्टर आलोक सिन्हा खड़े थे, वो समझ गए और वो हंसने लगे। वो उस व्यक्ति को बोलने लगे, वो पूछ रहा है क्या कर रहे हो तुम, सीख रहे हो सिखा रहे हो? तो आप मुझे बताइए, कई बार ये जो छोटे छोटे सीख जाते हैं लोग, थोड़ा सा बेस गिटार आ गया, थोड़ा सा गिटार आ गया, फिर आप चौड़े होने लग जाते हो कि आपको सब कुछ आ गया। अब इस पर तर्ज डालिए, इस पर थोड़ा सा फोकस करिए कि एक म्यूजिशियन सिर्फ थोड़ा सा बजा जाना, इनके बाप बैठे हैं सेक्युलर वर्ल्ड में। आपको बताऊं, जो आप चर्चेस में बजा रहे हैं ना, आपके डैडी बैठे हुए हैं सेक्युलर वर्ल्ड में। अगर आपको उनको कम्पीट करना है तो आपको अपने आप को तैयार करना होगा। अब बताइए अपनी तैयारी कैसे होती है? आप बताइए, सेक्युलर वर्ल्ड में आप बजा चुके हैं, क्रिश्चियन वर्ल्ड में बजा चुके हैं, बताइए क्या डिफरेंस होता है सेक्युलर वर्ल्ड में और क्रिश्चियन वर्ल्ड में? बहुत बड़ा डिफरेंस है।
सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि प्रैक्टिस, शायद हम लोग सोचते हैं कि हमारे साथ खुदा है तो हमें प्रैक्टिस रियाज करने की जरूरत नहीं है। मैंने अपने गुरु लोगों से ये सीखा, बेटा रियाज करेगा तो राज करेगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मैंने बहुत 15-15 घंटे भी रियाज किया है। मेरी मम्मा खाना लेके आती थी और रख के चले जाते थे कि इसने खाना तो है नहीं, और वो पानी बन गई दाल, रोटी भी सूखी होगी, भैया कह रहे मैंने देखा है। हाँ। और ये सच है, सच बात है। खुदा के लोगों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि सच में ये एक म्यूजिक की पता नहीं ऐसी चीज है जो भैया ये एटीट्यूड लेकर आती है। ये म्यूजिक एटीट्यूड आपके अंदर लेकर आता है। ये 100% जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, मेरे में कभी नहीं आया। ये बात मैं सच बोल रहा हूँ आपको, नहीं आया। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम था कि ये खुदा बाप का ऐसा समुंदर है, ये ऐसा समुंदर है, इसमें आप डूबते जाओगे ना। आप अगर किसी को बोल रहे हो ना मुझे बचा ले, मैं डूब रहा हूँ, या आप डूब रहे हो, तो मैं ये बोलूंगा डूबते जाओ, जितना डूब रहे हो ना डूब जाओ। इसका अंत नहीं है, सच में इसका एंड नहीं है। हम लोग आज भी सीख रहे हैं। मैं आज भी सच में सीख रहा हूँ, और मैं सीखूंगा, पूरी लाइफ टाइम सीखूंगा। मैं कभी नहीं कहने वाला कि वो हम चलो। perfect हो गए हैं। अब मैं इसमें एक बात करना चाहता हूँ। मैं इनको कहता हूँ कि भाई एकेडमी खोलते हैं, कुछ ना करो, सिखाओ लोगों को, ये करो, लेट्स मेक सम मनी, तुम्हें पैसा बनाओ जरा थोड़ा सा। कह रहे नहीं भैया मैं कहाँ सिखा पाऊंगा, मैं कहाँ सिखा पाऊंगा, मैं कहाँ सिखा पाऊंगा। और वो छोटू कह रहा है मैं सिखा रहा हूँ। एटीट्यूड आ जाता है लोगों के अंदर। सो बात करिए, बताइए। तो वो एक क्यों हमारा बॉडी लैंग्वेज या हमारी कॉन्वर्सेशन ऐसी चेंज हो जाती है कि हम एक बड़ी स्टेज से अकड़ के चल रहे हैं। बड़ी स्टेज से आकर के नीचे आ रहे हैं तो हमारे कंधे चौड़े हो रहे हैं। लीनता बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मुझे बहुत अच्छा लगता था जब मेरे सीनियर, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, चलो शानू भैया का नाम लूंगा। मैं सच में शानू भैया से बहुत प्यार करता हूँ। शानू भैया ने भैया को बोला यार जब ये बजाता है ना मजा आया था। भैया को बोला क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैं अपने खुदा बाप के लिए बजा रहा हूँ। क्या दिखा दूंगा थोड़ा सा, अगर मैं तिरकिट यहाँ वहाँ करके बजा दूंगा तो क्या हो क्या जाएगा? क्या कर लिया मैंने? क्या कर लिया? बताओ क्या कर लिया? और बहुत बैठे क्रिकेट बजा बहुत क्रिकेट बजा रहे हैं। बहुत है। तो ये चीज मैंने हर एक म्यूजिशियन के अंदर देखी है और मुझे नहीं समझ में आता। आज की डेट में मुझे बजाने की जरूरत नहीं है उसके साथ, मैं बोलूंगा मेरे साथ सिर्फ 2 मिनट बात कर ले, मैं बातों में ही समझ आऊंगा कि बेचारा वो कहाँ स्टैंड करता है। मैं उसको लेकिन लास्ट में ये एडवाइस जरूर दूंगा कि मेरे भाई रास्ता एक ही नहीं है, कई रास्ते हैं, जरा उनमें देख लेना, उनमें भी थोड़ी नजर मार लेना अपनी। कई रास्ते हैं, चाहे इंडियन क्लासिकल है, चाहे फोक है, चाहे सूफी है, चाहे हॉलीवुड है, चाहे बॉलीवुड है, भैया कई रास्ते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हमने एक ही सीखना है, हमने एक ही बजाना है। मैं सुनता हूँ, मैं गजल से लेकर के, गजल जो हमारा बहुत ही इंडियन क्लासिकल में, उसके बाद मैं उस्ताद लोग को भी सुनता हूँ, चाहे वो राजन साजन मिश्रा जी हैं, अब बहुत बड़ी हस्ती है कि हाँ राग चल रही है। तो राग ये क्या है? राग नहीं किसी को मालूम। ठीक है इंग्लिश बजा रहे हैं, हम क्रिश्चियन है तो हम इंग्लिश बजा रहे हैं, तो वो अच्छा है, वो भी अच्छा है, लेकिन रास्ता एक दूसरा भी है। उसको भी अगर थोड़ा सा देख लोगे तो आपकी ही इम्प्रूवमेंट होगी, आपकी इम्प्रूवमेंट होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और क्रिश्चियन म्यूजिशियंस इम्प्रूव होना नहीं चाहते, उनको एक थोड़ा सा सेटअप आ गया बजाना, जी सी ई माइनर डी आ गया तो मतलब उन्होंने तोप चला ली। थोड़ा सा आपने स्टाइल मार दिया तो आपको लगता है कि आप बहुत बड़े उस्ताद या 30 मार खा हो गए। आपके बाप बैठे हैं सेक्युलर वर्ल्ड में और आप कहते हो कि क्रिश्चियन म्यूजिक को हम उससे ऊपर लेकर जाएंगे। पहले उनके आसपास बजाने तो लग जाओ मेरे भाई। बजाओगे ऐसे नहीं कि एक दिन उठोगे बजाने लग जाओगे, घंटों रियाज करना पड़ेगा, घंटों मेहनत करनी पड़ेगी। और जैसा भाई बता रहे हैं कि जब उतने बड़े स्टेज पे बजाओ, जब उतरो तो दीनता के साथ उतरो। ये कोई याद नहीं रखेगा आपने कितना अच्छा बजाया, आपसे बजाने से बहुत अच्छे आए थे चले गए, लोग उनका नाम तक नहीं जानते, उनकी बात तक नहीं करते हैं। लोग ये याद रखेंगे कि उनके साथ हमारा स्वभाव कैसा था, वो कैसे हमसे बात करते थे। और यही बात मुझे अपने जवानों में बहुत अच्छी लगती है। आपको लगेगा मैं इनका फेवर ले रहा हूँ, मैं फेवर ले रहा हूँ, सही कह रहा हूँ, आप सही कह रहा हूँ। मैंने एक भी जवान नहीं खोया। मैंने पहले भी ये बात लिखी थी और बोली थी, मैंने अपने चर्च में एक भी जवान म्यूजिक की वजह से नहीं खोया। क्यों? क्योंकि मैंने उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई। रिस्ट्रिक्शन ये थी, हाँ ऑफ कोर्स देयर इज लिमिट, आप
डिमोनिक म्यूजिक, आप दुनिया की चीजों में उस तरह के लोगों में बैठ नहीं सकते। मेरे चर्च में ऐसे ऐसे फोटोग्राफर्स हैं जो मॉडल की फोटोग्राफी करते हैं, बट दैट्स देयर जॉब। वो चर्च में कितने डेडिकेटेड है, हाउ फेथफुल दे आर एट चर्च। झाड़ू लगाना, कुर्सी साफ करना, चीजों को रेडी करना, ये बहुत जरूरी होता है। इससे पता चलता है कि आप हवा में उड़ नहीं रहे हो, आप दीन हो, आप खुदा के सामने हो। सेलिब्रिटी से मिल रहे, मेरे चर्च में पीयूष गौतम नाम का लड़का आता है, रोज वो सेलिब्रिटीज के साथ रोज होता है, डेली बता रहा हूँ, डेली बैठ के खाना खा रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, अलग अलग मजे कर रहे हैं। उसके आईडी आप देख सकते हैं, पीयूष गौतम आप देख सकते हैं, ड्रीम लेंस फोटोग्राफी। बट जब उससे अगर मैंने बोल दिया पीयूष इतने बजे पहुंचना है, या मैं बोलने की भी जरूरत नहीं होती मुझे जवानों को, चर्च साफ मिलेगा, झाड़ू पोछा सारी चीजें ऑर्डर में, सब बिल्कुल ऑर्डर में मिलेगी। मैं आपको बताऊं, इससे पता चलता है कि आप बहुत बड़े फोटोग्राफर बन जाओ, लेकिन तब भी खुदा के सामने वो हलीम बनने को तैयार हो, आप कुछ भी काम करने को तैयार हो, यू आर रेडी टू डू एनी डर्टी जॉब। हम लोग कई बार जब हम लोग थोड़ा सा ऊंचा उठ जाते हैं तो हम लोग डर्टी जॉब्स नहीं करते हैं। हम लोग सोचते हैं अरे हम तो बड़े वर्शिप लीडर हो गए हैं, हम तो बड़े। अब जैसे भाई शानू भैया की बात करी थी, तो भाई हर्बर्ट ने, शानू भैया आज भी वो टेंट लगाने का काम करते हैं, आज भी वो हर एक डर्टी जॉब करते हैं जो हम लोग शायद करना पसंद नहीं करेंगे। हम लोग को लगता है हम पास्टर बन गए, अब हम सीनियर पास्टर बन गए, अब हम बिशप काउंसिल मेंबर हो गए। व्हेन ही कैन डू इट, एनीबॉडी कैन डू इट। जब हमारे सीनियर कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? आपको पता है टोनी अंकल को खुदा बाप ने इस्तेमाल किया इतना ज्यादा चर्चेस को एस्टैब्लिश करने के लिए। देखिए प्रीचर उनसे और अच्छे होंगे, लोग उनसे और बड़े होंगे, बट ही रेज्ड सन्स। उन्होंने दूसरों को मौका दिया कि उनसे ऊपर उठें। जब एक इनकरेजर की एक क्वालिटी होती है, जब आपको इनकरेज करता है, वो ये नहीं कहता कि बेटा मेरे से आधा काम कर लो तो तुम बहुत बड़ा अचीव कर पाओगे। एक इनकरेजर, एक सच्चा पिता, सच्चा बाप, फादर्स डे आने वाला, बताना चाहता हूँ, वो कहता है बेटा तुम ये करोगे, इससे बहुत बेटर करोगे। सो यू हैव टू रिमेम्बर, आप थोड़ा सा बजाना सीख गए हैं, थोड़ा सा आपको प्लेटफॉर्म मिल गया है, आजकल कोई भी टॉम डिक एंड हैरी यूट्यूब पे वीडियो बना सकता है। अपने होम स्टूडियो पे बनाया और आपने अपना किया, अपना चेचे पॉपो धड़ धड़ धुड़ धुड़ वाली म्यूजिक बजाई और आपने एक सुर बजा के दिखाओ, एक जो क्या होता है वो क्या ताल और वो जो पूरे राग बजा के दिखाओ, ये सीखो। सिर्फ शोर मचाने से आपका नाम नहीं होगा, लोग ये आपके नाम को भूल जाएंगे। इस समय तो आपको टैलेंट दिखाने का मौका भी नहीं मिल रहा होगा लॉकडाउन के समय में। समझ में आ रहा है आपको? तो इस बात को बहुत ध्यान रखिए। सो इस समय हम आपके सवालों को लेंगे, वी विल टेक क्वेश्चंस। और अनु भाई अगर इस बात पे, सेक्युलर वाली बात पे कुछ आप बोलना चाहते हैं जरूर से बोलिए, बताइए। सेक्युलर वाली बात जो चल रही, मैं राहुल भाई से कि हमारे दिमाग में एक चीज़ है कि सेक्युलर वर्ल्ड खराब है, गलत है। हम लोग सभी जॉब्स करते हैं, मेरे भी इवेंट्स होते हैं। जैसे राहुल भाई ने बताया कि जब हम इवेंट्स करते हैं तो इवेंट्स में क्या होता है कि इवेंट्स में देखो, इवेंट्स में सारे मसीह लोग तो नहीं आ रहे, सिर्फ हम लोग टीम होते हैं जो वहाँ पे होते हैं। लेकिन अगर उस जगह को हम यूज नहीं करेंगे और हम किसी को थोड़ा सा दिखा भी नहीं पाएंगे तो वो कभी जान ही नहीं पाएंगे कि मसीहत क्या चीज़ है ना। अब हम बात जब ये वचन का थोड़ा सा बताऊंगा मैं, अगर आप बोलोगे। वचन में लिखा है कि हम लोग पृथ्वी का नमक है ना, हमसे टेस्ट होता है। तो हमारा टेस्ट कब चेक किया जाएगा? पता क्या होता है, जब हम सेक्युलर वर्ल्ड में होते हैं ना तो लोग हमको टेस्ट करते हैं, पता है कैसे? हमारे बिहेवियर से, हमारे काम से। ऐसे कितने जजेस हैं और कितने हमारे पार्टिसिपेंट्स आते हैं जो बोलते हैं भैया आप लोग से काम करके ना अलग सा फील आता है, अलग ही फील आता है। पता वो फील क्यों होता है? क्योंकि हम शुरुआत भी परमेश्वर से करते हैं और उसका अंत भी परमेश्वर से करते हैं। और एक और बात मैं ऐड करूंगा, जब हम सेक्युलर वर्ल्ड की बात कर रहे हैं तो कई लोग बोलते हैं कि जब हम मसीहत में हैं या यीशु मसीह में आ गए या फिर क्रिश्चियन म्यूजिक बजा रहे हैं। अब कई लोग तो ऐसे म्यूजिशियन हैं जो कि शुरू से म्यूजिक में थे, वो बाद में उन्होंने परमेश्वर को ग्रहण किया, तो वो लोग क्या करेंगे? वो दोबारा से नई डिग्री करेंगे। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, मैंने बचपन से दो कहानियाँ सुनी है, एक यीशु मसीह के बारे में और एक हम जानते हैं क्रिएशन के बारे में, आदम और हवा के बारे में। जब आदम और हवा की बात करते हैं, जब परमेश्वर ने जब सृष्टि बनाई, आदम हवा को बनाया, तो उनको एक बात मना की थी करने के लिए। उनको बोला था कि सारे फल खाना लेकिन एक फल मत खाना। उसमें क्या था? भले और बुरे के ज्ञान का फल। अब पता क्या हुआ? इनडायरेक्टली हुआ ये कि आदम के अंदर तो हम भी सारे थे और वो बुरे और भले का ज्ञान तो वृक्ष तो हमने खा लिया। अब वो जो लाइन है ना, वो लाइन खिंच गई और हम उस लाइन के परली तरफ हैं। और हम जो फल हमने खाया था, हम उसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ पे भला भी है और बुरा भी है। अब हम पे डिपेंड करता है कि हम सेक्युलर वर्ल्ड में चलते हुए अपने आप को खुदा के लिए कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम सेक्युलर वर्ल्ड में तो हैं, लेकिन हम, अब होता ही कई बार क्या होता है, कई लोग
जाते हैं और उसमें डूब जाते हैं, क्योंकि सेकुलर वर्ल्ड में ऐसा नहीं कि अच्छा है, गलत भी बहुत चीजें हैं, बहुत, हाँ। और आपको वहाँ पे ओपन मिलेगा। जो मैंने पहले बात की थी कि जब हम किसी जबान को थोड़ी सी भी इंटेंशन देंगे ना, तो उसको लगेगा कि हाँ आज पास्टर जी ने, आज वर्शिप लीडर भैया ने मेरे को थोड़ा सा मेरे को पूछा है, तो शायद अगला उसको दिल में आ जाएगी कि मैं अब आगे से और कोशिश करता और हूँ। कोशिश अगर वो बोलेगा नहीं नहीं भाई ये तेरे बस का नहीं है, छोड़ दे, तो पता क्या करेगा, वो बाहर जाएगा, उसको बाहर और बहुत से लोग मिलेंगे, फिर वो उसको अलग जगह ले जाएंगे, तो वो चर्च से हटके परमेश्वर में आने से पहले ही बैक साइड होकर चला जाएगा। अभी उसने वचन को जाना भी नहीं, भी देखा भी नहीं, वचन तक तो पहुंचा भी नहीं है, अभी उसको इनविटेशन तो दो आने के लिए। सही बात है। तो जब हम अपने सेक्युलर वर्ल्ड में होते हैं तो हमारे पे डिपेंड करता है कि हम वहाँ पे अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। Yes. क्या हम जाके खो जाते हैं, खो कि उनको हम अपने आप में इन्वॉल्व कर लेते हैं। Yes. ये बहुत जरूरी चीज है। ये बहुत थिन लाइन है। हाँ बोलिए, आप बोलिए। फल की बात की भैया ने, तो फल मना किया गया था ना वो फल खाने के लिए, और वो खाया। अब ये बात मेरे बैंड में थी, वॉल्यूम, कि चंडीगढ़ में जो मेरा बैंड था वो आयत के नाम से था, मैं नाम ले रहा हूँ, और जितना नशा मेरे बैंड में था ना, किसी भी बैंड में नहीं था। मैं ये ओपनली बोल रहा हूँ। मुझे मालूम है मुझे कितना फोर्स किया जाता था, मजाक में भी, सीरियसली भी होता था, फोर्स किया जाता था। मेरे पाँव में पाँव लग गया तो वो शायद 5,000 की, 6,000 6,000 की कुछ वो होती थी, और मैं कहता था तुम मेरे पैरों में क्यों रखते हो जब तुम्हें पता है मैंने यहाँ बैठना है। पर वो कहता था कोई बात नहीं, तू बजा, टेंशन मत ले, हम 1 लाख का 1.5 लाख का शो बजा रहे हैं, कुछ नहीं है ये 5-6,000। मैं वहां ये समझता था कि अगर ये मैं करूंगा तो वो फल इसमें मैं खाऊंगा। उस चीज को मैंने आज तक चंडीगढ़ में हर सीनियर से सीनियर आर्टिस्ट, हर छोटे से छोटा मेरी एज का ये कहता है कि गुन्नू भैया इतने बड़े बैंड में और नशा होने के बावजूद आप एक नशा नहीं करते। तो मैं एक बात बोलता हूँ कि मेरा खुदा बाप से रिश्ता बाद में, पहले मेरे खादिम से मेरा रिश्ता अच्छा होना चाहिए। वो तो देख ही लेगा, अगर मैं वो कर रहा हूँ तो वो देख लेगा, मेरे खादिम को नहीं पता चलेगा ना, भैया को तो नहीं पता चलेगा। पर मैंने ये चीज को समझा कि नहीं, अगर मैं ये करूंगा तो मैं भैया से धोखा कर रहा हूँ, खुदा बाप से तो मैं कौन होता हूँ धोखा करने वाला। जब जिसने सही रास्ता दिखाया उससे मैं कैसे धोखा कर सकता हूँ। मैंने आज तक कोई नशा नहीं किया, चाहे मैं अपने बहन को भी लाइव क्या करके ये बुलवा सकता हूँ, और इवन वो भी क्रिश्चियन। और आज वही सिंगर मुझे बोलता है यार गुन्नू, यार मुझे कोई खुदा के लिए कोई गाना गवा दे। Yes, this is very important. There is very thin line. भले और बुरे के बीच में बहुत पतली रेखा है। आपको निर्णय लेना है कि मैं भली साइड में रहूंगा, एंड आई विल रिप्रेजेंट गॉड। मैं खुदा का प्रतिनिधि हूँ यहाँ पर। मैं हूँ तो सेक्युलर सेटअप में, अब मुझे बताइए, शद्रक मेशक अबेदनगो कौन सी क्रिश्चियन कंट्री में काम करते थे या कौन सी क्रिश्चियन राजा के सामने थे? लेकिन जब मौका आया, डैनियल के सामने जब मौका आया तो उसने खुदा के लिए स्टैंड लिया। मुझे ऐसा लग रहा है मैं शद्रक मेशक और अबेदनगो के साथ डैनियल बैठा हूँ यहाँ पे, और सेक्युलर वर्ल्ड में हम लोग हैं। आपको बताओ सेक्युलर वर्ल्ड में ही हमें रहना है, ये दुनिया हमें दी है परमिशन ने जगत से ऐसा प्रेम किया। ये नहीं लिखा है क्रिश्चियन वर्ल्ड से ऐसा प्रेम किया। फल तो हमने खा लिया हो गया, फल तो खा चुके हैं, पाप तो हमारे ऊपर आ चुका है, लेकिन यीशु मसीह के वसीले से हम उस पाप के बंधन से निकलते हैं। गॉड सो लव द वर्ल्ड, हु इज गोइंग टू लव द पीपल। अब आप मुझे बताइए, हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में क्या हम देखने जाते हैं कि कितने अच्छे अच्छे लोग आए हुए हैं, या हम देखने जाते हैं बीमार लोग आए हुए हैं? चर्च में चर्च तो आप कहते हैं, बाइबल बताती है कि न्याय ना करो, जज नॉट, लेकिन आपको पता है आप में से बहुत से लोग सबसे बड़े जज बैठे हुए हैं। दूसरों को जज करना, उसने क्या पहना है, वो कहाँ गई थी, वो किससे बात कर रहा है, उसकी फोटो ऐसी आ गई। जज आप बैठे हो, जज कर रहे हो। यीशु मसीह कह रहा मैं इनसे प्यार करता हूं, मैंने इनके लिए जान दी है, और आप वहां पे न्याय करने बैठे हुए हैं। अब आज तौबा करिए आप, इसलिए आपके चर्चेस में अच्छे म्यूजिशियंस नहीं है। एक बात भी मैं ऐड करूंगा, एक मैं पहले बोल लूं, पूरा सुना दूं अच्छे से। इसलिए आपके चर्चेस में पैसे नहीं है, इसलिए आपके चर्चेस में जवान काम करने वाले नहीं है, इसलिए आपके चर्चेस थके हुए हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों को उठा नहीं रहे हैं, आप लोगों को मौका नहीं दे रहे, प्लेटफॉर्म नहीं दे रहे। अब बोलिए। और जो बात हम फल की कर रहे हैं उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम जो भी फॉलो कर रहे हैं
जो परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी या यीशु मसीह ने सिखाया, हम पहली चीज हमारे लिए वचन है, हम वचन को देख के चलते हैं। और अगर वचन की स्टार्टिंग देखें, आदम हवा ने फल खा लिया, चलो खा लिया, ठीक है, वो बुरे वर्ल्ड में चले गए, सब कुछ हो गया। क्या परमेश्वर ने प्यार करना बंद कर दिया? वहां पे लिखा है परमेश्वर ने तब भी जब उनको वहां से निकाला तो उनको वस्त्र बना के भेजा था, तब भी उनकी केयर करी। और उसके बाद परमेश्वर ने उनको छोड़ नहीं दिया, परमेश्वर फिर भी उनसे बात करता रहा जबकि उन्होंने फल खा लिया। अब लेकिन परमेश्वर ने उनके लिए एक जरिया बना दिया कि अभी किस साइड में चलेंगे, तो वो हमें भी देखना बहुत जरूरी है। हमें बहुत देखना जरूरी है। राहुल भाई इसके ऊपर कुछ टिप्पणी करना चाहते हैं? अब ये जो अभी भैया ने अपनी गवाही बताई है कि बैंड के साथ रहते हुए भैया मतलब किसी उसमें नहीं गए नशे में, तो ये सिर्फ इनकी गवाही नहीं है, ये बैठे हम सबकी गवाही यही है। क्योंकि सेकुलर वर्ल्ड में आप अगर डांस के फील्ड को जाके देखें तो डांस जो है बिल्कुल ओपन है। आप वो स्टेज पे देख लीजिए, आप ज्यादा नहीं, मैं आपको ये बोलूंगा कि आप जितने भी बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स हैं उनके पीछे डांस करते हुए देख सकते हैं, उनकी ड्रेसिंग सेंस देख सकते हैं या कुछ भी देख सकते हैं, लेकिन उन सब के बीच में रहने के बावजूद भी खुदा आपने हमें बचा के रखा। Come on, come on, come on. क्योंकि ये हमारी कोई कुव्वत नहीं है या कुछ भी नहीं है, हम लोग कोई सोचने वाले नहीं बनते। ये सबसे चीज थी कि हमें निर्धारित किया गया था और हम निर्धारित लोग हैं कि उनके बीच में एग्जाम्पल सेट हुआ है कि ये हमारे साथ रहते हुए भी ये ऐसे हैं। और वो लोग एक्चुअल में जब हम हमारे ग्रुप्स में, शायद भी आपके साथ भी होता होगा कि ग्रुप्स में नए लोग आते हैं तो वो जो पुराने वाले हमारे साथ जो ये सब करते हैं वो हमारे लिए स्टैंड लेते हैं। वो हमारे लिए स्टैंड लेते हैं कि इस बंदे को कुछ मत पूछो, ये वो नहीं करता। ये बहुत बार होता है क्योंकि हम लोगों के फ्रेंड्स सर्कल भी ऐसे हैं, है ना, हमें सबके साथ रहना भी है। लेकिन सबसे बड़ी अच्छी चीज ये मैं मानता हूँ कि हमारे फ्रेंड सर्कल में हमें कभी इस चीज को लेके नीचा नहीं दिखाया जाता। रीजन इसका कारण है, जब आप खुदा के लिए स्टैंड लेंगे, जब आप नशों को मना करेंगे, जब आप गलत चीजों को मना करेंगे, तो दुनिया के लोग जान जाएंगे कि आप फर्क है। They will know the difference. They need to know the difference. आपके और उसमें डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है लोगों को। और जब तक आप गुड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ क्राइस्ट नहीं होंगे, तब तक लोग आपके द्वारा क्यों चर्च में आएंगे? अगर यही खराब चीजों में रहेंगे तो ये क्यों किसी को इंस्पायर कर पाएंगे? ये अगर नशों में रहेंगे तो इनको देखकर क्यों कोई म्यूजिक बजाना सीखेगा? क्यों कोई गीत लिखना सीखेगा? क्यों कोई इनके इनविटेशन पे ये क्यों आ गए? क्योंकि कुछ तो देखा होगा उन्होंने, कुछ तो बात इनके अंदर अच्छी लगी होगी, कुछ तो दिखाई दी होगी, सच्चाई दिखाई दी होगी। इसलिए आज हम आपको इनकरेज करना चाहते हैं, खुदा के लोगों, जवानों, पास्टर्स, जितने लोग देख रहे हैं, आपको इनकरेज करना चाहते हैं दैट गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स आर टू डिफरेंट थिंग्स। बहुत से लोग गिफ्टेड होते हैं लेकिन वो भी कभी भी परमेश्वर के लिए इस्तेमाल नहीं होते। बहुत से लोग टैलेंटेड होते हैं। मैं आपको सच बताऊं, वर्ल्ड म्यूजिशियंस में बहुत से लोग जो हैं, आप देखेंगे जो टॉप म्यूजिशियंस हैं वो क्रिश्चियंस हैं, लेकिन वो कई बार अपने टैलेंट को खुदा बाप के लिए कभी इस्तेमाल नहीं करते। नेवर दे यूज इट फॉर गॉड। बट आवर ग्रेट जॉय इज नॉट, यू नो, जब आसमान में हम जाएंगे तो हम कितने टैलेंटेड है ये काउंट नहीं होगा। कितना प्रीच किया, आजकल लोग ऑनलाइन प्रीचिंग में लगे हुए हैं। मैं कोई ऑनलाइन प्रीचिंग नहीं कर रहा, एक भी 12 घंटे की नहीं कर रहा। आपने कभी मुझे कोई भी एक 12 घंटे वाली प्रीचिंग में नहीं देखा होगा, ना देखेंगे। रीजन है उसका, बाद में बताऊंगा, वो किसी और दिन टॉपिक पे बात करेंगे। लेकिन हमसे जब आसमान में जाएंगे तो हमसे सवाल पूछा जाएगा, भाई जो लोग तुम्हें दिए गए थे उनके साथ तुमने क्या किया? जो क्रू तुम्हें दिया गया था, जो म्यूजिशियंस तुम्हें दिए गए थे, जो जवान तुम्हें दिए तुम्हारे आसपास थे, उनके साथ तुमने क्या किया? क्या तुमने उनको यीशु के बारे में बताया? Were you an evangelist to them? Were you a pastor to them? Were you a big brother, a friend to them? उनके लिए तुम दोस्त बने या नहीं बने? इसलिए आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, अपने टैलेंट को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करिए। मुझे पता नहीं कोई सवाल पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा, बट अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं तो हम आपके सवालों का जवाब देंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि लोग इनकरेज करें अपने लोगों को कि सेक्युलर में बजाओ और जाके पैसा कमाओ। नो, दैट इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग। आई एम सेइंग कि ये सिर्फ उनका काम है। आप अपने लोगों को यीशु के बारे में बताइए। इससे पहले कि इनको मैंने कुछ और बताया, मैंने इनको यीशु मसीह के बारे में बताया। यीशु मसीह के बारे में बताना बहुत जरूरी है। इफ दे फॉल इन लव विद गॉड, अगर ये परमेश्वर के साथ प्यार करेंगे तो ये अपने आप ही वो कामों को नहीं करेंगे। मैंने क्या मना किया कि नशे ना करो? मैंने क्या मना किया कि यहाँ ना जाओ, वहां ना जाओ? नो, बट दे न्यू इट कि आई एम आंसरेबल टू गॉड, और माई कमिटमेंट, मेरी अकाउंटेबिलिटी भैया के साथ है। बहन हमें यीशु मसीह के बारे में बताया है, एंड दैट्स व्हाई दे ऑनर्ड मी। इसलिए आज तक हमने अपने चर्च में एक म्यूजिशियन भी नहीं खोया है, एक भी ऐसा जवान नहीं खोया है जो टैलेंटेड है। क्यों? क्योंकि दे हैव बीन गिवन फ्री हैंड। परमेश्वर ने हमें फ्री विल दी है।
परमेश्वर ने ये नहीं बोला बेटा यहाँ ना जाना, वहां ना जाना, ये काम ना करना, बेटा ये ना करना। उसने फ्री विल दी है, रोबोट नहीं बनाया है हमें। उसने हमें प्रोग्राम नहीं किया है। हमें बाइबल कॉलेज में सिखाया गया था किंगडम ऑफ गॉड के बारे में। सिर्फ एक जगह है जहां पे किंगडम ऑफ गॉड बाय फोर्स नहीं है, बाकी हमारे पूरे शरीर पे बाय फोर्स है, पूरे नेचर पे बाय फोर्स है। हमारा एक शरीर, हमारे नाखून को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हम अपनी स्किन को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम अपनी उम्र को कंट्रोल नहीं कर सकते। बाइबल में लिखा हुआ एक भी बाल काला सफेद नहीं कर सकते, है ना। लेकिन एक चीज है जिस पर परमेश्वर का राज बाय फोर्स नहीं है, वो है ह्यूमन हार्ट, हमारा दिल। परमेश्वर ने हमें फ्री विल दी है। अच्छी बात यह है उसने हमें रोबोट नहीं बनाया, क्योंकि परमेश्वर रोबोट से अपनी महिमा नहीं लेना चाहता। रोबोट तो 24 घंटे उसकी महिमा करते रहते हैं, लेकिन वो हमें फ्री विल दी है कि जब दुनिया में जाओगे बेटा, नशों के सामने जाओगे, इसके सामने जाओगे, तो वहां पर स्टैंड लोगे कि नहीं, हम ये नहीं करेंगे। हम संसार में रहकर संसार के जैसे नहीं बनेंगे। वी आर नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड, हम इस दुनिया के नहीं है। सो मैं विश्वास करता हूँ आपको आशीष मिली है। कोई सवाल नहीं आ रहे? एक गाना गाते हैं हम लोग, जब तक आप अपने सवाल रेडी करिए। किसी से भी पूछ सकते हैं, हम 3 बैठे हैं 4 बैठे हैं, किसी से भी कोई भी सवाल हो, कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं। और एक गीत अन्नू भाई का लिखा हुआ उस पे तू ही है पतवार, तू ही बताता मुझे जो भी हो मझधार। तू ही डाले, तू ही निकाले, तू ही संभाले, तू ही निकाले मुश्किल से हर बार। यीशु माझी मेरे नैया करो उस पार। 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 चाक पर अपनी रख मुझे का डिमांड आई है। चाक पर अपनी रख मुझे बजा सकते हो भाई मनीष डैनियल जो हमारे होस्ट हैं, उनकी डिमांड आई है, तो हम लोग चाक पर अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का बर्तन बना। आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे। एक ऐसी मशक मुझको बना। फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा, मुझको बना। फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा, मुझको बना। भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छुपा। मिट्टी में जान हूँ, मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना। भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छुपा। मिट्टी में जान हूँ, मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना। जब भाई राहुल ये एक्शंस कर रहे हैं, तो मुझसे एक सवाल पूछा गया था कि भाई राहुल से पूछें कि जब ये किसी गीत को सुनते हैं तो उस पे कैसे डांस स्टेप्स बनाते हैं, कैसे करते हैं? हाँ, भैया ने एक बात की थी कि सबसे मेन है आपका रियाज। रियाज आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। हाँ, मैं प्रैक्टिस दूसरे गानों पे भी करता हूँ, मैं अलग अलग म्यूजिक्स पे करता हूँ, मैं एक्सरसाइज करता हूँ स्टेप्स के लिए, सब चीजों के लिए। लेकिन सबसे मेन जो चीज है वो है कनेक्शन।
आपका कनेक्शन कैसा है? आप अपने आप को प्रेजेंट करना मांग रहे हैं या उस सच्ची आराधना को प्रेजेंट करना मांग रहे Come हैं? on, yes. कौन सा कनेक्शन आप चाह रहे हैं? हम्म। आपने अच्छी ड्रेस पहनी है, आप स्टेज पे जाके यो मैं अच्छा दिख रहा हूँ और आज मैं ऐसा डांस करूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो करना मांग रहे, या सीधा स्टेज पे जाके खुदा बाप के लिए मैं जैसा हूँ मैं वैसा प्रेजेंट करूंगा और जितनी महिमा मेरे अंदर से निकलेगी उतना मैं फैलाऊंगा, उसको चाहते हैं? दो ऑप्शन है आपके पास। तो मेरा जो ऑप्शन है वो सेकंड होता है। मैं पहले ऑप्शन को नहीं रखता क्योंकि मैं सेकुलर वर्ल्ड में रहता हूँ। मैं अपने आप को रिप्रेजेंट ऑटोमेटिकली कर लूंगा। कैसे कि मैं खुदा को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वहाँ पे। जब मैं वहाँ पे डांस कर रहा हूँ या स्टेप्स कर रहा हूँ, छोटी छोटी चीजें निकल के आ रही हैं, तो वो कैसे आ रहा है? सुनने से, प्रैक्टिस करने से, उसको फील करने से। अभी भैया एक गाना बजाओ कोई, मतलब मैं आपको लाइव सेशन दे देते हैं आज। लाइव 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 भैया कोई भी गाना, कोई भी आदम आदम गाना आदम आगे। अभी बस पहले सुनिए, सबसे पहले सुनिए भैया, बजाइए। इब्तिदा में कुछ ना था, उसने सब कुछ ही बनाया। इब्तिदा में कुछ ना था, उसने सब कुछ ही बनाया। खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया। खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया। इब्तिदा में कुछ ना था, उसने सब कुछ ही बनाया। इब्तिदा में कुछ ना था, उसने सब कुछ ही बनाया। खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया। खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया। उसमें जो डाली जान मिली उसको पहचान। उसमें जो डाली जान मिली उसको पहचान। बनाया अपने जैसा, बन गया वो इंसान। बनाया अपने जैसा, बन गया वो इंसान। वो खाली बर्तन था, उसमें अपना रूह बसाया। वो खाली बर्तन था, उसमें अपना रूह बसाया। खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया। खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया। फन होना बहुत जरूरी है आपकी लाइफ में। ज्यादा सीरियस मत लीजिए, 70 जिएंगे या बल्कि करना से जिएंगे। अभी 2 हफ्ते पहले ही हम 40 के हुए, 30 या 40 बाकी है हमारे। अब 30-40 जो पिछले 40 से उससे आगे बहुत धमाकेदार होंगे। एंजॉय करिए क्रिश्चियन लाइफ। क्रिश्चियन लाइफ इज टू बी एंजॉयड, टू बी लिव्ड फुली, टू गिव प्रेजेस टू गॉड। आनंद करिए, दूसरों की तरक्की से जलिए मत, जल कुकड़े मत बनिए, चलिए मत, दूसरों को इनकरेज करिए, दूसरों को अपने से बेटर बनने दीजिए और परमेश्वर की तारीफ करिए। मैं भैया एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि सबसे वो जरूरी बात थी, वो थी इंकरेजमेंट। इनकरेजमेंट, इंकरेजमेंट जब तक नहीं है ना, तब तक ना ये लोग हैं ना आप लोग हैं। आप लोग देख रहे हैं, आपको इंकरेजमेंट मिली है तब आप लोग हमें देख रहे हैं, हमें इंकरेजमेंट मिली है तब हम बोल पा रहे हैं। जी, ठीक है, इंकरेजमेंट बहुत जरूरी है। आपके आसपास छोटे बच्चे, बड़े लोग जो भी Appreciate करना बहुत हैं, जरूरी है। उनसे बात करना बहुत जरूरी है। आप जब तक परमेश्वर के बारे में बात नहीं करेंगे तो अगला बंदा समझ ही नहीं पाएगा आप क्या बात करना चाह रहे हैं। आपने बोला ही नहीं, अगर मैंने आपको अपना नाम ही नहीं बताया, मेरा नाम राहुल है, तो आपको कैसे पता लगेगा मेरा नाम राहुल है? भैया ने अपना नाम नहीं बताया तो आपको कैसे पता लगेगा इनका नाम ये है? तो बताना, बात करना, इनकरेज करना बहुत जरूरी है कि आपका नाम ये है, अच्छा आप कुछ बताएं अपने बारे में, तो आप अपनी लाइफ से मुझे इनकरेज कर रहे हैं। तो इनकरेजमेंट बहुत जरूरी है और खासकर जवानों के लिए बार बार बोलता हूँ कि उस दिशा में नहीं, इस दिशा में बहुत एंजॉय है, बहुत एंजॉयमेंट है। मैंने खुद फील किया है यूथ कैंप में। फर्स्ट टाइम जब मैं गया था यहाँ से यूथ कैंप में लखनऊ, तो क्या हुआ कि मैं अकेला था यहाँ से, भैया ने लेट आना था और मैं अकेला था। तो मेरे 2 मित्र थे इसी चर्च में, मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन अच्छे दोस्त थे मेरे। उन्होंने हमारे साथ इवेंट में भी काम किया, उन्होंने काफ़ी म्यूजिक भी बनाए मेरे साथ। तो
मैं वहाँ पे पहुंच गया तो उन्होंने मुझसे पूछा, मैं पहली बार यूथ कैंप ज्वाइन किया था, वहाँ पे जाके अटेंड किया था, तो उन्होंने मुझे फोन करके पूछा कि कैसा माहौल है। मैंने कहा कि अब तक जब तक आप बात नहीं करेंगे तो उसको पता नहीं लगेगा कि क्या हो रहा है। मैंने उनसे बात की कि भैया यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है, सब जगह जवान ही जवान लोग, और कहीं गिटार बज रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। और ये क्या हुआ, इनकरेजमेंट। मैंने उनको बताया, उन लोगों ने रात की टिकट बुक की, वो भी सस्ते वाली, बाथरूम के पास उन्होंने ट्रैवल किया, साधारण किराए में वो लोग लखनऊ पहुंच गए। और मेरे इतने वर्डिंग से जो मैंने फील किया वो मैंने उनको बताया, और उन्होंने उसको आके जाना और वहां पे उन्होंने एंजॉय किया। और उस दिन भैया हमें, आपको याद होगा कि मैंने पहली बार डांस किया था यूथ कैंप में, तो आई गॉट फर्स्ट प्राइज है ना, वन में हमारा होता है गाम, तो उसमें फर्स्ट प्राइज मिला था। और वही लड़का मेरे साथ ही था, उसने भी फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया था, उसको सेकंड प्राइज मिला था। अगर मैं इनकरेज ना करता तो उसका वो टैलेंट सामने ना आता, और उसका वो टैलेंट सामने, उसने पहली बार गाया था भैया, गॉस्पेल सॉन्ग उसने पहली बार गाया था, और पहली बार में उसको सेकंड प्राइज मिला। पहली बार मैं गॉस्पेल सॉन्ग पे वहां पे नाचा तो मुझे फर्स्ट प्राइज मिला। एक बात बताना चाहता हूँ, जो बात कह रहे हैं एनकरेजमेंट करने की, अप्रिशिएट करने की, जब आप छोटे बच्चे होते हैं, मेरे पास 2 बॉयज हैं, और जब ये छोटे थे कुछ भी करते हैं तो उनको इनकरेज कैसे करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, अरे वाह बेटा तुमने बहुत अच्छा किया, वेरी, उन्होंने अच्छा नहीं किया, कुछ गिरा भी दिया, तोड़ भी दिया, बट यू इनकरेज देम, बिकॉज आप, उन्होंने शॉट ठीक से नहीं मारी, मुझे क्रिकेट खेलने का शौक है, मेरे बच्चों ने ठीक से शॉट भी नहीं मारी, तब भी मैंने उनको बोल दिया हाँ तुमने बेटा बहुत अच्छा मारा, सही से खेला। सो दैट्स हाउ यू इनकरेज पीपल, दैट्स हाउ यू अप्रिशिएट पीपल, एंड जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे पूरी दुनिया से अप्रिसिएशन मिलता है, इसलिए क्योंकि मैंने इस काम को अपनी लाइफ भर किया है, कि दूसरों को अप्रिशिएट किया है, इनकरेज किया है। जो आप बोगे वो आप काटोगे, आप गलत बातें बोलोगे, नेगेटिव बातें बोलोगे, तो लोग भी आपको उल्टी सीधी बातें बोलेंगे, नेगेटिव बातें बोलेंगे, और वो सब चीजें बोलेंगे। लिख कर आ रहा है कि कीप गोइंग ब्रदर्स, सो कीप ग्रोइंग ब्रदर्स, तो हम लोग नहीं कर सकते, मुझे एक और मैसेज रिकॉर्ड करना है अपना इसके बाद। सो बट वी वांट टू एंड विद अ सॉन्ग, एक गीत के साथ एंड करना चाहते हैं, भाई अन्नू के गीत के साथ। बंदे आओ बंदिया हो जाए, बंदे आओ बंदिया हम लोग ने जी, बंदे आओ बंदिया एक पंजाबी गाना है, बहुत जबरदस्त भाई अभिमन्यु ने लिखा है, और हम इसके साथ इस सेशन का खत्म करना चाहते हैं। बंदे आओ बंदिया तू किते तुरदा जावे, ओ बंदे आओ बंदिया तू किते तुरदा जावे नी, दो घड़ियां लई बैठ के जरा यीशु दा वचन ते आ ले नी। बंदे आओ बंदिया, ओ बंदे आओ बंदिया, बंदे आओ बंदिया तू किते तुरदा जावे नी, ओ बंदे आओ बंदिया तू किते तुरदा जावे नी, दो घड़ियां लई बैठ के जरा यीशु दा वचन ते आ ले नी। बंदे आओ बंदिया, बंदे आओ बंदिया, तेरी बदकारी दे, तेरी बदकारी दे लई यीशु सूली चढ़िया सी, हो तेरी बदकारी दे लई यीशु सूली चढ़िया सी, सब कुछ वो सह गया ओने उफ तक ना करया सी, तेरे लिए प्यार जो कीता ओनू अपना बना ले ली, हो तेरे लिए प्यार जो कीता ओनू अपना बना ले ली, दो घड़ियां लई बैठ के जरा यीशु दा वचन ते आ ले नी। बंदे आओ बंदिया, बंदे आओ बंदिया ते तुरदा जावे नी, दो घड़ियां लई बैठ के जरा यीशु दा वचन ते आ ले नी। बंदे आओ बंदिया, बंदे आओ बंदिया, बंदे आओ बंदिया, बंदे आओ बंदिया। हालेलुया। हालेलुया। हम दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं पास्टर मनीष डैनियल का, इस पेज टोडा का, इसका मतलब होता है ऑफरिंग ऑफ थैंक्सगिविंग, और ये हमारा एक थैंक्सगिविंग था आपके लिए। आई होप जितनों ने देखा बरकत पाई है, जरूर से किसी ना किसी ऐसे जवान को शेयर करें जो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा,
और वो इनकरेज होंगे कि वो परमेश्वर के लिए अपने टैलेंट्स को इस्तेमाल कर सके। मे गॉड ब्लेस यू। और बाद में भी आप सवाल पूछ सकते हैं। भाई राहुल को आप ऐड कर सकते हैं, भाई हर्बर्ट को ऐड कर सकते हैं, फेसबुक पर भाई अभिमन्यु सैमुअल को भी ऐड कर सकते हैं। और इट विल बी एन ऑनर फॉर अस कि आपके साथ बात कर सके। दिल से एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहते हैं जो साथ में जुड़े, पास्टर मनीष डैनियल का। और भी बहुत से लोग आएंगे हमारे बाद, कल भी शाम को 6 बजे है, परसों भी शाम को 6 बजे है। सो डू ज्वाइन एंड होपफुली अगर आपको अच्छा लगा तो हम लोग दोबारा आएंगे कभी और इस पेज पर अलग नए टॉपिक्स के साथ आपसे बातें करेंगे। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच। Praise the Lord. Praise the Lord.